पैपिलियन 1973 की ऐतिहासिक साहसिक ड्रामा फिल्म है जो जेल फिल्म निर्देशन फ्रैंकलिन जे. ज़ेफ़रा ने किया है। डाल्टन ट्राम्बो, लॉरेंस सेम्पल जूनियर द्वारा लिखित पटकथा फ्रांसीसी अपराधी हेनरी चाइरो की 1969 की आत्मकथा पर आधारित थी। फिल्म में स्टीवन मैकक्वीन ने डस्टिन हॉफमैन ने लुई डिगा की भूमिका निभाई। चूँकि इसके दूर-दराज के स्थानों पर फिल्माया गया था, इसलिए इस फिल्म के लिए उस समय काफ़ी महंगी थी, लेकिन इसने रिलीज़ के अपने पहले साल में दुगनी से अधिक की कमाई की। फिल्म का शीर्षक फ्रेंच में बटरफ्लाई, जो चेहरे के टैटू और उपमाओं का जिक्र करता है। निर्देशक थे फ्रैंकलिन जे. ज़ेफ़रा। पटकथा लिखी थी डाल्टन ट्रॉम्बो ने। लॉरेंस सेम्पल जूनियर। आधारित थी हेनरी चाइरो द्वारा पैपिलियन 1969 के उपन्यास पर। बात की जाए तो रिलीज़ की तारीख थी 16 दिसंबर 1973। बजट था $13 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 53.5 की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो हेनरी चाइरो एक तिजोरी तोड़ने वाला जिसका नाम पैपिलियन रखा गया है क्योंकि उसकी छाती पर तितली का टैटू है। फ्रांस में 1933 में एक दलाल की हत्या का दोषी ठहराया जाता है। फ्रेंच गुरिया में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डिगा से होती है, जो कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पैपिलियन डिगा की रक्षा करने की कोशिश करता है और वह गुआना पहुंचने के बाद डिगा को भागने पर खर्च उठाएगा। जंगल के मस्तूर शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन पैपिलियन डिगा को क्रूर गार्ड से बचाता है और जंगल से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल के एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। कृतज्ञता में डिगा ने पैपिलियन की अतिरिक्त भोजन की तस्करी की। जब तस्करी का पता चलता है तो वह 6 महीने के लिए पैपिलियन के घर आ जाता है, उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो उसके आने का मुख्य वजह क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, किन वजहों से उसके लिए यहाँ आना ज़रूरी है। यह सब कुछ पैपिलियन डिगा को फिर से देखता है और भागने को एक और प्रयास की व्यवस्था करने के लिए कहता है। डिगा उस एक कैदी डॉक्टर से मिलने की मदद करता है और पास्कल नाम के एक आदमी की मदद से बाहर एक नाव सुरक्षित करने की पेशकश करता है। साथ ही कैदी ल्यूसियोट एंड डे मोआटोरेट नामक एक अर्धजाली भागने की कोशिश में शामिल होते हैं। भागने के दौरान क्लूसेट को एक गार्ड ने बेहोश कर दिया और डिगा गार्ड को वश में करता है और एनेक्सा से पैपिलियन और मोआटोरेट से जुड़ जाता है और बाहर की दीवारों पर चढ़ता जाता है, जो उन्हें पैपिलियन 1973 की ऐतिहासिक साहसिक ड्रामा फिल्म है जो जेल फिल्म निर्देशन फ्रैंकलिन जे. ज़ेफ़रा ने किया है। डाल्टन ट्राम्बो, लॉरेंस सेम्पल जूनियर द्वारा लिखित पटकथा फ्रांसीसी अपराधी हेनरी चाइरो की 1969 की आत्मकथा पर आधारित थी। फिल्म में स्टीवन मैकक्वीन ने डस्टिन हॉफमैन ने लुई डिगा की भूमिका निभाई। चूँकि इसके दूर-दराज के स्थानों पर फिल्माया गया था, इसलिए इस फिल्म के लिए उस समय काफ़ी महंगी थी, लेकिन इसने रिलीज़ के अपने पहले साल में दुगनी से अधिक की कमाई की। फिल्म का शीर्षक फ्रेंच में बटरफ्लाई, जो चेहरे के टैटू और उपमाओं का जिक्र करता है। निर्देशक थे फ्रैंकलिन जे. ज़ेफ़रा। पटकथा लिखी थी डाल्टन ट्रॉम्बो ने। लॉरेंस सेम्पल जूनियर। आधारित थी हेनरी चाइरो द्वारा पैपिलियन 1969 के उपन्यास पर। बात की जाए तो रिलीज़ की तारीख थी 16 दिसंबर 1973। बजट था $13 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 53.5 की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो हेनरी चाइरो एक तिजोरी तोड़ने वाला जिसका नाम पैपिलियन रखा गया है क्योंकि उसकी छाती पर तितली का टैटू है। फ्रांस में 1933 में एक दलाल की हत्या का दोषी ठहराया जाता है। फ्रेंच गुरिया में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डिगा से होती है, जो कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पैपिलियन डिगा की रक्षा करने की कोशिश करता है और वह गुआना पहुंचने के बाद डिगा को भागने पर खर्च उठाएगा। जंगल के मस्तूर शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन पैपिलियन डिगा को क्रूर गार्ड से बचाता है और जंगल से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल के एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। कृतज्ञता में डिगा ने पैपिलियन की अतिरिक्त भोजन की तस्करी की। जब तस्करी का पता चलता है तो वह 6 महीने के लिए पैपिलियन के घर आ जाता है, उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो उसके आने का मुख्य वजह क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, किन वजहों से उसके लिए यहाँ आना ज़रूरी है। यह सब कुछ पैपिलियन डिगा को फिर से देखता है और भागने को एक और प्रयास की व्यवस्था करने के लिए कहता है।
डेगा उस एक कैदी डॉक्टर से मिलने की मदद करता है और पास्कल नाम के एक आदमी की मदद से बाहर एक नाव सुरक्षित करने की पेशकश करता है। साथ ही कैदी ल्यूसियोट एंडे मोआटोरेट नामक एक अर्धदली भागने की कोशिश में शामिल होते हैं। भागने के दौरान क्लूसेट को एक गार्ड ने बेहोश कर दिया और डेगा गार्ड को वश में करता है और एनेक्सा से पापिलोन और मार्टोरेट से जुड़ जाता है और बाहर की दीवारों पर चढ़ता जाता है। जो पैपिलिन 1973 की ऐतिहासिक साहसिक ड्रामा फिल्म है जो जेल फिल्म निर्देशन फ्रैंकलिन जे जेफरन ने किया है। डाल्टन ट्राम्बो, लॉरेंस सैम्पल जूनियर द्वारा लिखित पटकथा फ्रांसीसी अपराधी हेनरी चायरो की 1969 की आत्मकथा पर आधारित थी। फिल्म में स्टीवन मैकक्वीन ने डस्टिन हॉफमैन ने लुई डेगा की भूमिका निभाई। चूँकि इसके दूर दराज के स्थानों पर फिल्माया गया था, इसलिए इस फिल्म के लिए उस समय काफ़ी महंगी थी, लेकिन इसने रिलीज के अपने पहले साल में दुगनी से अधिक की कमाई की। फिल्म का शीर्षक फ्रेंच में बटरफ्लाई, जो चेहरे के टैटू और उपमाप का जिक्र करता है। निर्देशक थे फ्रैंकलिन जे सेफ्रन। पटकथा लिखे थे डाल्टन ट्रॉम्बे ने। लॉरेंस सैम्पल जूनियर। आधारित थी हेनरी चार्यर द्वारा पैपलिन 1969 के उपन्यास पर। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 16 दिसंबर 1973। बजट था $13 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 53.5 की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो हेनरी चार्यर एक तिजोरकारी तोड़ने वाला जिसका नाम पैपलिन रखा गया है क्योंकि उसकी छाती पर तितली का टैटू है। फ्रांस में 1933 में एक दलाल की हत्या का दोषी ठहराया जाता है। फ्रेंच गुरिया में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है जो कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पैपलिन डेगा की रक्षा करने की कोशिश करता है और वह गुआना पहुंचने के बाद डेगा को भागने पर खर्च उठाएगा। जंगल के मस्तूर शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन पैपलिन डांग डेगा को क्रूड गार्ड से बचाता है और जंगल से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। कृतज्ञता में डेगा ने पैपलिन की अतिरिक्त भोजन की तस्करी की। जब तस्करी का पता चलता है तो वह 6 महीने के लिए पैपलिन के घर आ जाता है, उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो उसके आने का मुख्य वजह क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, किन वजहों से उसके लिए यहाँ आना ज़रूरी है। यह सब कुछ पैपलिन डेगा को फिर से देखता है और भागने को एक और प्रयास की व्यवस्था करने के लिए कहता है। डेगा उस एक कैदी डॉक्टर से मिलने की मदद करता है और पास्कल नाम के एक आदमी की मदद से बाहर एक नाव सुरक्षित करने की पेशकश करता है। साथ ही कैदी ल्यूसियोट एंडे मोआटोरेट नामक एक अर्धदली भागने की कोशिश में शामिल होते हैं। भागने के दौरान क्लूसेट को एक गार्ड ने बेहोश कर दिया और डेगा गार्ड को वश में करता है और एनेक्सा से पापिलोन और मार्टोरेट से जुड़ जाता है और बाहर की दीवारों पर चढ़ता जाता है। जो पैपिलिन 1973 की ऐतिहासिक साहसिक ड्रामा फिल्म है जो जेल फिल्म निर्देशन फ्रैंकलिन जे जेफरन ने किया है। डाल्टन ट्राम्बो, लॉरेंस सैम्पल जूनियर द्वारा लिखित पटकथा फ्रांसीसी अपराधी हेनरी चायरो की 1969 की आत्मकथा पर आधारित थी। फिल्म में स्टीवन मैकक्वीन ने डस्टिन हॉफमैन ने लुई डेगा की भूमिका निभाई। चूँकि इसके दूर दराज के स्थानों पर फिल्माया गया था, इसलिए इस फिल्म के लिए उस समय काफ़ी महंगी थी, लेकिन इसने रिलीज के अपने पहले साल में दुगनी से अधिक की कमाई की। फिल्म का शीर्षक फ्रेंच में बटरफ्लाई, जो चेहरे के टैटू और उपमाप का जिक्र करता है। निर्देशक थे फ्रैंकलिन जे सेफ्रन। पटकथा लिखे थे डाल्टन ट्रॉम्बे ने। लॉरेंस सैम्पल जूनियर। आधारित थी हेनरी चार्यर द्वारा पैपलिन 1969 के उपन्यास पर। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 16 दिसंबर 1973। बजट था $13 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 53.5 की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो हेनरी चार्यर एक तिजोरकारी तोड़ने वाला जिसका नाम पैपलिन रखा गया है क्योंकि उसकी छाती पर तितली का टैटू है। फ्रांस में 1933 में एक दलाल की हत्या का दोषी ठहराया जाता है। फ्रेंच गुरिया में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है जो कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पैपलिन डेगा की रक्षा करने की कोशिश करता है और वह गुआना पहुंचने के बाद डेगा को भागने पर खर्च उठाएगा। जंगल के मस्तूर शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन पैपलिन डांग डेगा को क्रूड गार्ड से बचाता है और जंगल से भाग जाता है, लेकिन उसे
पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। कृतज्ञता में डेगा ने पेपलिन की अतिरिक्त भोजन की तस्करी की। जब तस्करी का पता चलता है तो वह 6 महीने के लिए पेपलिन के घर आ जाता है, उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो उसके आने का मुख्य वजह क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, किन वजहों से उसके लिए यहाँ आना ज़रूरी है। यह सब कुछ पेपलिन डेगा फिर से देखता है और भागने को एक और प्रयास की व्यवस्था करने के लिए कहता है। डेगा उस एक कैदी डॉक्टर से मिलने की मदद करता है और पॉस्कलिन नाम के एक आदमी की मदद से बाहर एक नाव सुरक्षित करने की पेशकश करता है। साथ ही कैदी ल्यूसियोट एंडेमोआटोरेट नाम एक अर्धजाली भागने की कोशिश में शामिल होते हैं। भागने के दौरान क्लूसेट को एक गार्ड ने बेहोश कर दिया और डेगा गार्ड को वश में करता है और एनेक्सा से पापिलोन और मार्टोरेट से जुड़ जाता है और बाहर की दीवारों पर चढ़ता जाता है, जो उन्हें पेपिलिन 1973 की ऐतिहासिक साहसिक ड्रामा फिल्म है जो जेल फिल्म निर्देशन फ्रैंकलिन जे जेफरा ने किया है। डाल्टन ट्राम्बो, लॉरेंस सैम्पल जूनियर द्वारा लिखित पटकथा फ्रांसीसी अपराधी हेनरी चायरो की 1969 की आत्मकथा पर आधारित थी। फिल्म में स्टीवन मैकक्वीन ने डस्टिन हॉफमैन ने लुई डेगा की भूमिका निभाई। चूँकि इसके दूर दराज के स्थानों पर फिल्माया गया था, इसलिए इस फिल्म के लिए उस समय काफ़ी महंगी थी, लेकिन इसने रिलीज के अपने पहले साल में दुगनी से अधिक की कमाई की। फिल्म का शीर्षक फ्रेंच में बटरफ्लाई, जो चेहरे के टैटू और उपमाप का जिक्र करता है। निर्देशक थे फ्रैंकलिन जे जेफरा, पटकथा लिखी थी डाल्टन ट्रॉम्बे ने, लॉरेंस सैम्पल जूनियर, आधारित थी हेनरी चार्यर द्वारा पेपलिन 1969 के उपन्यास पर। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 16 दिसंबर 1973। बजट था $13 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 53.5 की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो हेनरी चार्यर एक तिजोरकारी तोड़ने वाला जिसका नाम पेपलिन रखा गया है क्योंकि उसकी छाती पर तितली का टैटू है। फ्रांस में 1933 में एक दलाल की हत्या का दोषी ठहराया जाता है। फ्रेंच गुयाना में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है, जो कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपलिन डेगा की रक्षा करने की कोशिश करता है और वह गुयाना पहुंचने के बाद डेगा को भागने पर खर्च उठाएगा। जंगल के मस्तूर शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन पेपलिन डेगा को क्रूड गार्ड से बचाता है और जंगल से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। कृतज्ञता में डेगा ने पेपलिन की अतिरिक्त भोजन की तस्करी की। जब तस्करी का पता चलता है तो वह 6 महीने के लिए पेपलिन के घर आ जाता है, उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो उसके आने का मुख्य वजह क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, किन वजहों से उसके लिए यहाँ आना ज़रूरी है। यह सब कुछ पेपलिन डेगा फिर से देखता है और भागने को एक और प्रयास की व्यवस्था करने के लिए कहता है। डेगा उस एक कैदी डॉक्टर से मिलने की मदद करता है और पॉस्कलिन नाम के एक आदमी की मदद से बाहर एक नाव सुरक्षित करने की पेशकश करता है। साथ ही कैदी ल्यूसियोट एंडेमोआटोरेट नाम एक अर्धजाली भागने की कोशिश में शामिल होते हैं। भागने के दौरान क्लूसेट को एक गार्ड ने बेहोश कर दिया और डेगा गार्ड को वश में करता है और एनेक्सा से पापिलोन और मार्टोरेट से जुड़ जाता है और बाहर की दीवारों पर चढ़ता जाता है, जो पेपिलिन 1973 की ऐतिहासिक साहसिक ड्रामा फिल्म है जो जेल फिल्म निर्देशन फ्रैंकलिन जे जेफरा ने किया है। डाल्टन ट्राम्बो, लॉरेंस सैम्पल जूनियर द्वारा लिखित पटकथा फ्रांसीसी अपराधी हेनरी चायरो की 1969 की आत्मकथा पर आधारित थी। फिल्म में स्टीवन मैकक्वीन ने डस्टिन हॉफमैन ने लुई डेगा की भूमिका निभाई। चूँकि इसके दूर दराज के स्थानों पर फिल्माया गया था, इसलिए इस फिल्म के लिए उस समय काफ़ी महंगी थी, लेकिन इसने रिलीज के अपने पहले साल में दुगनी से अधिक की कमाई की। फिल्म का शीर्षक फ्रेंच में बटरफ्लाई, जो चेहरे के टैटू और उपमाप का जिक्र करता है। निर्देशक थे फ्रैंकलिन जे जेफरा, पटकथा लिखी थी डाल्टन ट्रॉम्बे ने, लॉरेंस सैम्पल जूनियर, आधारित थी हेनरी चार्यर द्वारा पेपलिन 1969 के उपन्यास पर। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 16 दिसंबर 1973। बजट था $13 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 53.5 की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो हेनरी चार्यर एक तिजोरकारी तोड़ने वाला जिसका नाम पेपलिन रखा गया है क्योंकि उसकी छाती पर
तितली का टैटू है। फ्रांस में 1933 में एक दलाल की हत्या का दर्द दोषी ठहराया जाता है। फ्रेंच गुयाना में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुइस टेगा से होती है, जो कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपलिन डेगा की रक्षा करने की कोशिश करता है और वह गुयाना पहुंचने के बाद डेगा को भागने पर खर्च उठाएगा। जंगल के मस्तूर शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन पेपलिन डांग डेगा को क्रूड गार्ड से बचाता है और जंगल से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। कृतज्ञता में डेगा ने पेपलिन की अतिरिक्त भोजन की तस्करी की। जब तस्करी का पता चलता है तो वह 6 महीने के लिए पेपलिन के घर आ जाता है, उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो उसके आने का मुख्य वजह क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, किन वजहों से उसके लिए यहाँ आना ज़रूरी है। यह सब कुछ पेपलिन डेगा फिर से देखता है और भागने को एक और प्रयास की व्यवस्था करने के लिए कहता है। डेगा उस एक कैदी डॉक्टर से मिलने की मदद करता है और पॉस्कलिन नाम के एक आदमी की मदद से बाहर एक नाव सुरक्षित करने की पेशकश करता है। साथ ही कैदी ल्यूसियोट एंडेमोटोरेट नाम एक अर्धजाली भागने की कोशिश में शामिल होते हैं। भागने के दौरान क्लूसेट को एक गार्ड ने बेहोश कर दिया और डेगा गार्ड को वश में करता है और एनेक्सा से पापिलोन और मार्टोरेट से जुड़ जाता है और बाहर की दीवारों पर चढ़ता जाता है। जो पेपिलिन 1973 की ऐतिहासिक साहसिक ड्रामा फिल्म है, जो जेल फिल्म निर्देशन फ्रैंकलिन जे जेफरा ने किया है। डाल्टन ट्राम्बो, लॉरेंस सैम्पल जूनियर द्वारा लिखित। पटकथा फ्रांसीसी अपराधी हेनरी चायरो की 1969 की आत्मकथा पर आधारित थी। फिल्म में स्टीवन मैकक्वीन ने डस्टिन हॉफमैन ने लुई डेगा की भूमिका निभाई। चूँकि इसके दूर दराज के स्थानों पर फिल्माया गया था, इसलिए इस फिल्म के लिए उस समय काफ़ी महंगी थी, लेकिन इसने रिलीज के अपने पहले साल में दुगनी से अधिक की कमाई की। फिल्म का शीर्षक फ्रेंच में बटरफ्लाई, जो चेहरे के टैटू और उपमाओं का जिक्र करता है। निर्देशक थे फ्रैंकलिन जे जेफरा। पटकथा लिखी थी डाल्टन ट्रॉम्बे ने। लॉरेंस सैम्पल जूनियर। आधारित थी हेनरी चायरो द्वारा पेपलिन 1969 के उपन्यास पर। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 16 दिसंबर 1973। बजट था $13 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 53.5 की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो हेनरी चायरो एक तिजोरी तोड़ने वाला, जिसका नाम पेपलिन रखा गया है क्योंकि उसकी छाती पर तितली का टैटू है। फ्रांस में 1933 में एक दलाल की हत्या का दर्द दोषी ठहराया जाता है। फ्रेंच गुयाना में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुइस टेगा से होती है, जो कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपलिन डेगा की रक्षा करने की कोशिश करता है और वह गुयाना पहुंचने के बाद डेगा को भागने पर खर्च उठाएगा। जंगल के मस्तूर शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन पेपलिन डांग डेगा को क्रूड गार्ड से बचाता है और जंगल से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। कृतज्ञता में डेगा ने पेपलिन की अतिरिक्त भोजन की तस्करी की। जब तस्करी का पता चलता है तो वह 6 महीने के लिए पेपलिन के घर आ जाता है, उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो उसके आने का मुख्य वजह क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, किन वजहों से उसके लिए यहाँ आना ज़रूरी है। यह सब कुछ पेपलिन डेगा फिर से देखता है और भागने को एक और प्रयास की व्यवस्था करने के लिए कहता है। डेगा उस एक कैदी डॉक्टर से मिलने की मदद करता है और पॉस्कलिन नाम के एक आदमी की मदद से बाहर एक नाव सुरक्षित करने की पेशकश करता है। साथ ही कैदी ल्यूसियोट एंडेमोटोरेट नाम एक अर्धजाली भागने की कोशिश में शामिल होते हैं। भागने के दौरान क्लूसेट को एक गार्ड ने बेहोश कर दिया और डेगा गार्ड को वश में करता है और एनेक्सा से पापिलोन और मार्टोरेट से जुड़ जाता है और बाहर की दीवारों पर चढ़ता जाता है। जो पेपिलिन 1973 की ऐतिहासिक साहसिक ड्रामा फिल्म है, जो जेल फिल्म निर्देशन फ्रैंकलिन जे जेफरा ने किया है। डाल्टन ट्राम्बो, लॉरेंस सैम्पल जूनियर द्वारा लिखित। पटकथा फ्रांसीसी अपराधी हेनरी चायरो की 1969 की आत्मकथा पर आधारित थी। फिल्म में स्टीवन मैकक्वीन ने डस्टिन हॉफमैन ने लुई डेगा की भूमिका निभाई। चूँकि इसके दूर दराज के स्थानों पर फिल्माया गया था, इसलिए इस फिल्म के लिए उस समय काफ़ी महंगी थी,
लेकिन इसने रिलीज के अपने पहले साल में दुगनी से अधिक की कमाई की। फिल्म का शीर्षक फ्रेंच में बटरफ्लाई, जो चेहरे के टैटू और उपमाओं का जिक्र करता है। निर्देशक थे फ्रैंकलिन जे. सैफरन, पटकथा लिखे थे डाल्टन ट्रॉम्बे ने, लॉरेंस सैम्पल जूनियर, आधारित थी हेनरी चार्ल्स द्वारा पैपलिन 1969 के उपन्यास पर। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 16 दिसंबर 1973। बजट था 13 मिलियन डॉलर, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 53.5 की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो हेनरी चारे एक तिजोरकारी तोड़ने वाला जिसका नाम पैपलिन रखा गया है क्योंकि उसकी छाती पर तितली का टैटू है। फ्रांस में 1933 में एक दलाल की हत्या का दोषी ठहराया जाता है। फ्रेंच गुयाना में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुइस टैगा से होती है, जो कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पैपलिन डेगा की रक्षा करने की कोशिश करता है और वह गुयाना पहुंचने के बाद डेगा को भागने पर खर्च उठाएगा। जंगल के मस्तूर शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन पैपलिन डांग डेगा को क्रूड गार्ड से बचाता है और जंगल से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल के एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। कृतज्ञता में डेगा ने पैपलिन की अतिरिक्त भोजन की तस्करी की। जब तस्करी का पता चलता है तो वह 6 महीने के लिए पैपलिन के घर आ जाता है, उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो उसके आने का मुख्य वजह क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, किन वजहों से उसके लिए यहाँ आना ज़रूरी है। यह सब कुछ पैपलिन डेगा को फिर से देखता है और भागने को एक और प्रयास की व्यवस्था करने के लिए कहता है। डेगा उस एक कैदी डॉक्टर से मिलने की मदद करता है और पास्कल नाम के एक आदमी की मदद से बाहर एक नाव सुरक्षित करने की पेशकश करता है। साथ ही कैदी ल्यूसियोट एंड डे मोआटोरेट नाम एक अर्धदलीय भागने की कोशिश में शामिल होते हैं। भागने के दौरान क्लूसेट को एक गार्ड ने बेहोश कर दिया और डेगा गार्ड को वश में करता है और एनेक्सा से पापिलोन और मार्टोरेट से जुड़ जाता है और बाहर की दीवारों पर चढ़ता जाता है, जो उन्हें पैपिलिन 1973 की ऐतिहासिक साहसिक ड्रामा फिल्म है, जो जेल फिल्म निर्देशन फ्रैंकलिन जे. सैफरन ने किया है। डाल्टन ट्राम्बो, लॉरेंस सैम्पल जूनियर द्वारा लिखित। पटकथा फ्रांसीसी अपराधी हेनरी चायरो की 1969 की आत्मकथा पर आधारित थी। फिल्म में स्टीवन मैकक्वीन ने डस्टिन हॉफमैन ने लुई डेगा की भूमिका निभाई। चूँकि इसके दूर दराज के स्थानों पर फिल्माया गया था, इसलिए इस फिल्म के लिए उस समय काफ़ी महंगी थी, लेकिन इसने रिलीज के अपने पहले साल में दुगनी से अधिक की कमाई की। फिल्म का शीर्षक फ्रेंच में बटरफ्लाई, जो चेहरे के टैटू और उपमाओं का जिक्र करता है। निर्देशक थे फ्रैंकलिन जे. सैफरन, पटकथा लिखे थे डाल्टन ट्रॉम्बे ने, लॉरेंस सैम्पल जूनियर, आधारित थी हेनरी चार्ल्स द्वारा पैपलिन 1969 के उपन्यास पर। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 16 दिसंबर 1973। बजट था 13 मिलियन डॉलर, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 53.5 की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो हेनरी चारे एक तिजोरकारी तोड़ने वाला जिसका नाम पैपलिन रखा गया है क्योंकि उसकी छाती पर तितली का टैटू है। फ्रांस में 1933 में एक दलाल की हत्या का दोषी ठहराया जाता है। फ्रेंच गुयाना में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुइस टैगा से होती है, जो कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पैपलिन डेगा की रक्षा करने की कोशिश करता है और वह गुयाना पहुंचने के बाद डेगा को भागने पर खर्च उठाएगा। जंगल के मस्तूर शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन पैपलिन डांग डेगा को क्रूड गार्ड से बचाता है और जंगल से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल के एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। कृतज्ञता में डेगा ने पैपलिन की अतिरिक्त भोजन की तस्करी की। जब तस्करी का पता चलता है तो वह 6 महीने के लिए पैपलिन के घर आ जाता है, उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो उसके आने का मुख्य वजह क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, किन वजहों से उसके लिए यहाँ आना ज़रूरी है। यह सब कुछ पैपलिन डेगा को फिर से देखता है और भागने को एक और प्रयास की व्यवस्था करने के लिए कहता है। डेगा उस एक कैदी डॉक्टर से मिलने की मदद करता है और पास्कल नाम के एक आदमी की मदद से बाहर एक नाव सुरक्षित करने की पेशकश करता है। साथ ही कैदी ल्यूसियोट एंड डे मोआटोरेट नाम एक अर्धदलीय भागने की कोशिश में शामिल होते हैं। भागने के दौरान क्लूसेट को एक गार्ड ने बेहोश कर दिया और डेगा गार्ड को वश में करता है और एनेक्सा से पापिलोन और मार्टोरेट से जुड़ जाता है और बाहर की
दीवारों पर चढ़ता जाता है। जो पेपिलिन 1973 की ऐतिहासिक साहसिक ड्रामा फिल्म है जो जेल फिल्म निर्देशन फ्रैंकलिन जे जेफरा ने किया है। डाल्टन ट्राम्बो, लॉरेंस सेम्पल जूनियर द्वारा लिखित पटकथा फ्रांसीसी अपराधी हेनरी चायरो की 1969 की आत्मकथा पर आधारित थी। फिल्म में स्टीवन मैकक्वीन ने डस्टिन हॉफमैन ने लुई डिगा की भूमिका निभाई। चूंकि इसके दूर दराज के स्थानों पर फिल्माया गया था, इसलिए इस फिल्म के लिए उस समय काफ़ी महंगी थी, लेकिन इसने रिलीज के अपने पहले साल में दुगनी से अधिक की कमाई की। फिल्म का शीर्षक फ्रेंच में बटरफ्लाई, जो चेहरे के टैटू और उपमाप का जिक्र करता है, निर्देशक फ्रैंकलिन जे जेफरा, पटकथा लिखी थी डाल्टन ट्रॉम्बे ने, लॉरेंस सेम्पल जूनियर, आधारित थी हेनरी चार्यर द्वारा पेपलिन 1969 के उपन्यास पर। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 16 दिसंबर 1973। बजट था $13 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 53.5 की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो हेनरी चार्यर एक तिजोरकारी तोड़ने वाला जिसका नाम पेपलिन रखा गया है क्योंकि उसकी छाती पर तितली का टैटू है। फ्रांस में 1933 में एक दलाल की हत्या का दोषी ठहराया जाता है। फ्रेंच गुयाना में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डिगा से होती है, जो कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपलिन डिगा की रक्षा करने की कोशिश करता है और वह गुयाना पहुंचने के बाद डिगा को भागने पर खर्च उठाएगा। जंगल के मस्तूर शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन पेपलिन डिगा को क्रूड गार्ड से बचाता है और जंगल से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। कृतज्ञता में डिगा ने पेपलिन की अतिरिक्त भोजन की तस्करी की। जब तस्करी का पता चलता है तो वह 6 महीने के लिए पेपलिन के घर आ जाता है, उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो उसके आने का मुख्य वजह क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, किन वजहों से उसके लिए यहाँ आना जरूरी है। यह सब कुछ पेपलिन डिगा को फिर से देखता है और भागने को एक और प्रयास की व्यवस्था करने के लिए कहता है। डिगा उस एक कैदी डॉक्टर से मिलने की मदद करता है और पॉस्कलिन नाम के एक आदमी की मदद से बाहर एक नाव सुरक्षित करने की पेशकश करता है। साथ ही कैदी ल्यूसियोट एंडे मोआटोरेट नाम एक अर्धजाली भागने की कोशिश में शामिल होते हैं। भागने के दौरान क्लूसेट को एक गार्ड ने बेहोश कर दिया और डिगा गार्ड को वश में करता है और एनेक्सा से पापिलोन और माटोरेट से जुड़ जाता है और बाहर की दीवारों पर चढ़ता जाता है। जो उन्हें पेपिलिन 1973 की ऐतिहासिक साहसिक ड्रामा फिल्म है जो जेल फिल्म निर्देशन फ्रैंकलिन जे जेफरा ने किया है। डाल्टन ट्राम्बो, लॉरेंस सेम्पल जूनियर द्वारा लिखित पटकथा फ्रांसीसी अपराधी हेनरी चायरो की 1969 की आत्मकथा पर आधारित थी। फिल्म में स्टीवन मैकक्वीन ने डस्टिन हॉफमैन ने लुई डिगा की भूमिका निभाई। चूंकि इसके दूर दराज के स्थानों पर फिल्माया गया था, इसलिए इस फिल्म के लिए उस समय काफ़ी महंगी थी, लेकिन इसने रिलीज के अपने पहले साल में दुगनी से अधिक की कमाई की। फिल्म का शीर्षक फ्रेंच में बटरफ्लाई, जो चेहरे के टैटू और उपमाप का जिक्र करता है, निर्देशक फ्रैंकलिन जे जेफरा, पटकथा लिखी थी डाल्टन ट्रॉम्बे ने, लॉरेंस सेम्पल जूनियर, आधारित थी हेनरी चार्यर द्वारा पेपलिन 1969 के उपन्यास पर। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 16 दिसंबर 1973। बजट था $13 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 53.5 की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो हेनरी चार्यर एक तिजोरकारी तोड़ने वाला जिसका नाम पेपलिन रखा गया है क्योंकि उसकी छाती पर तितली का टैटू है। फ्रांस में 1933 में एक दलाल की हत्या का दोषी ठहराया जाता है। फ्रेंच गुयाना में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डिगा से होती है, जो कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपलिन डिगा की रक्षा करने की कोशिश करता है और वह गुयाना पहुंचने के बाद डिगा को भागने पर खर्च उठाएगा। जंगल के मस्तूर शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन पेपलिन डिगा को क्रूड गार्ड से बचाता है और जंगल से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। कृतज्ञता में डिगा ने पेपलिन की अतिरिक्त भोजन की तस्करी की। जब तस्करी का पता चलता है तो वह 6 महीने के लिए पेपलिन के घर आ जाता है, उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो उसके आने का मुख्य वजह क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, किन वजहों से उसके लिए
यहाँ आना जरूरी है। यह सब कुछ पापलेन डेगो फिर से देखता है और भागने को एक और प्रयास की व्यवस्था करने के लिए कहता है। डेगा उस एक कैदी डॉक्टर से मिलने की मदद करता है और पास्कल नाम के एक आदमी की मदद से बाहर एक नाव सुरक्षित करने की पेशकश करता है। साथ ही कैदी ल्यूसियोट एंडे मोआटोरेट नाम एक अर्धदली भागने की कोशिश में शामिल होते हैं। भागने के दौरान क्लूसेट को एक गार्ड ने बेहोश कर दिया और डेगा गार्ड को वश में करता है और एनेक्सा से पापिलोन और मार्टोरेट से जुड़ जाता है और बाहर की दीवारों पर चढ़ता जाता है। जो पैपिलिन 1973 की ऐतिहासिक साहसिक ड्रामा फिल्म है जो जेल फिल्म निर्देशन फ्रैंकलिन जे जेफरा ने किया है। डाल्टन ट्राम्बो, लॉरेंस सैम्पल जूनियर द्वारा लिखित पटकथा फ्रांसीसी अपराधी हेनरी चायरो की 1969 की आत्मकथा पर आधारित थी। फिल्म में स्टीवन मैकक्वीन ने डस्टिन हॉफमैन ने लुई डेगा की भूमिका निभाई। चूँकि इसके दूर दराज के स्थानों पर फिल्माया गया था, इसलिए इस फिल्म के लिए उस समय काफ़ी महंगी थी, लेकिन इसने रिलीज के अपने पहले साल में दुगनी से अधिक की कमाई की। फिल्म का शीर्षक फ्रेंच में बटरफ्लाई, जो चेरिया के टैटू और उपमाप का जिक्र करता है। निर्देशक थे फ्रैंकलिन जे सैफरन। पटकथा लिखी थी डाल्टन ट्रॉम्बे ने। लॉरेंस सैम्पल जूनियर। आधारित थी हेनरी चार्यर द्वारा पैपलिन 1969 के उपन्यास पर। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 16 दिसंबर 1973। बजट था $13 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 53.5 की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो हेनरी चार्यर एक तिजोरकारी तोड़ने वाला जिसका नाम पैपलिन रखा गया है क्योंकि उसकी छाती पर तितली का टैटू है। फ्रांस में 1933 में एक दलाल की हत्या का दोषी ठहराया जाता है। फ्रेंच गुयाना में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है, जो कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पैपलिन डेगा की रक्षा करने की कोशिश करता है और वह गुयाना पहुंचने के बाद डेगा को भागने पर खर्च उठाएगा। जंगल के मस्तूर शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन पैपलिन डेगा को क्रूड गार्ड से बचाता है और जंगल से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। कृतज्ञता में डेगा ने पैपलिन की अतिरिक्त भोजन की तस्करी की। जब तस्करी का पता चलता है तो वह 6 महीने के लिए पैपलिन के घर आ जाता है, उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो उसके आने का मुख्य वजह क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, किन वजहों से उसके लिए यहाँ आना जरूरी है। यह सब कुछ पापलेन डेगो फिर से देखता है और भागने को एक और प्रयास की व्यवस्था करने के लिए कहता है। डेगा उस एक कैदी डॉक्टर से मिलने की मदद करता है और पास्कल नाम के एक आदमी की मदद से बाहर एक नाव सुरक्षित करने की पेशकश करता है। साथ ही कैदी ल्यूसियोट एंडे मोआटोरेट नाम एक अर्धदली भागने की कोशिश में शामिल होते हैं। भागने के दौरान क्लूसेट को एक गार्ड ने बेहोश कर दिया और डेगा गार्ड को वश में करता है और एनेक्सा से पापिलोन और मार्टोरेट से जुड़ जाता है और बाहर की दीवारों पर चढ़ता जाता है। जो उन्हें पैपिलिन 1973 की ऐतिहासिक साहसिक ड्रामा फिल्म है जो जेल फिल्म निर्देशन फ्रैंकलिन जे जेफरा ने किया है। डाल्टन ट्राम्बो, लॉरेंस सैम्पल जूनियर द्वारा लिखित पटकथा फ्रांसीसी अपराधी हेनरी चायरो की 1969 की आत्मकथा पर आधारित थी। फिल्म में स्टीवन मैकक्वीन ने डस्टिन हॉफमैन ने लुई डेगा की भूमिका निभाई। चूँकि इसके दूर दराज के स्थानों पर फिल्माया गया था, इसलिए इस फिल्म के लिए उस समय काफ़ी महंगी थी, लेकिन इसने रिलीज के अपने पहले साल में दुगनी से अधिक की कमाई की। फिल्म का शीर्षक फ्रेंच में बटरफ्लाई, जो चेरिया के टैटू और उपमाप का जिक्र करता है। निर्देशक थे फ्रैंकलिन जे सैफरन। पटकथा लिखी थी डाल्टन ट्रॉम्बे ने। लॉरेंस सैम्पल जूनियर। आधारित थी हेनरी चार्यर द्वारा पैपलिन 1969 के उपन्यास पर। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 16 दिसंबर 1973। बजट था $13 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 53.5 की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो हेनरी चार्यर एक तिजोरकारी तोड़ने वाला जिसका नाम पैपलिन रखा गया है क्योंकि उसकी छाती पर तितली का टैटू है। फ्रांस में 1933 में एक दलाल की हत्या का दोषी ठहराया जाता है। फ्रेंच गुयाना में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है, जो कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पैपलिन डेगा की रक्षा करने की कोशिश करता है और वह गुयाना पहुंचने के बाद
टेगा को भागने पर खर्च उठाएगा। जंगल के मस्तूर शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन पेपलेडांग टेगा को क्रूर गार्ड से बचाता है और जंगल से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल के एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। कृतज्ञता में टेगा ने पेपलिन के अतिरिक्त भोजन की तस्करी की। जब तस्करी का पता चलता है तो वह 6 महीने के लिए पेपलिन के घर आ जाता है, उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो उसके आने का मुख्य वजह क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, किन वजहों से उसके लिए यहाँ आना ज़रूरी है। यह सब कुछ पेपलिन टेगा फिर से देखता है और भागने को एक और प्रयास की व्यवस्था करने के लिए कहता है। टेगा उस एक कैदी डॉक्टर से मिलने की मदद करता है और पॉस्कलिन नाम के एक आदमी की मदद से बाहर एक नाव सुरक्षित करने की पेशकश करता है। साथ ही कैदी ल्यूसियोट एंडेमोटोरेट नाम एक अर्धदलीय भागने की कोशिश में शामिल होते हैं। भागने के दौरान क्लूसेट को एक गार्ड ने बेहोश कर दिया और टेगा गार्ड को वश में करता है और एनेक्सा से पापिलोन और मार्टोरेट से जुड़ जाता है और बाहर की दीवारों पर चढ़ता जाता है। जो पेपिलिन 1973 की ऐतिहासिक साहसिक ड्रामा फिल्म है जो जेल फिल्म निर्देशन फ्रैंकलिन जे जेफरा ने किया है। डाल्टन ट्राम्बो, लॉरेंस सैम्पल जूनियर द्वारा लिखित पटकथा फ्रांसीसी अपराधी हेनरी चायरो की 1969 की आत्मकथा पर आधारित थी। फिल्म में स्टीवन मैकक्वीन ने डस्टिन हॉफमैन ने लुई टेगा की भूमिका निभाई। चूँकि इसके दूर दराज के स्थानों पर फिल्माया गया था, इसलिए इस फिल्म के लिए उस समय काफ़ी महंगी थी, लेकिन इसने रिलीज के अपने पहले साल में दुगनी से अधिक की कमाई की। फिल्म का शीर्षक फ्रेंच में बटरफ्लाई, जो चेहरे के टैटू और उपमाप का जिक्र करता है। निर्देशक थे फ्रैंकलिन जे जेफरा। पटकथा लिखी थी डाल्टन ट्रॉम्बे ने। लॉरेंस सैम्पल जूनियर। आधारित थी हेनरी चायरो द्वारा पेपलिन 1969 के उपन्यास पर। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 16 दिसंबर 1973। बजट था $13 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 53.5 की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो हेनरी चायरो एक तिजोरकारी तोड़ने वाला जिसका नाम पेपलिन रखा गया है क्योंकि उसकी छाती पर तितली का टैटू है। फ्रांस में 1933 में एक दलाल की हत्या का दोषी ठहराया जाता है। फ्रेंच गुयाना में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई टेगा से होती है जो कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपलिन टेगा की रक्षा करने की कोशिश करता है और वह गुयाना पहुंचने के बाद टेगा को भागने पर खर्च उठाएगा। जंगल के मस्तूर शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन पेपलेडांग टेगा को क्रूर गार्ड से बचाता है और जंगल से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल के एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। कृतज्ञता में टेगा ने पेपलिन के अतिरिक्त भोजन की तस्करी की। जब तस्करी का पता चलता है तो वह 6 महीने के लिए पेपलिन के घर आ जाता है, उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो उसके आने का मुख्य वजह क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, किन वजहों से उसके लिए यहाँ आना ज़रूरी है। यह सब कुछ पेपलिन टेगा फिर से देखता है और भागने को एक और प्रयास की व्यवस्था करने के लिए कहता है। टेगा उस एक कैदी डॉक्टर से मिलने की मदद करता है और पॉस्कलिन नाम के एक आदमी की मदद से बाहर एक नाव सुरक्षित करने की पेशकश करता है। साथ ही कैदी ल्यूसियोट एंडेमोटोरेट नाम एक अर्धदलीय भागने की कोशिश में शामिल होते हैं। भागने के दौरान क्लूसेट को एक गार्ड ने बेहोश कर दिया और टेगा गार्ड को वश में करता है और एनेक्सा से पापिलोन और मार्टोरेट से जुड़ जाता है और बाहर की दीवारों पर चढ़ता जाता है। जो उन्हें पेपिलिन 1973 की ऐतिहासिक साहसिक ड्रामा फिल्म है जो जेल फिल्म निर्देशन फ्रैंकलिन जे जेफरा ने किया है। डाल्टन ट्राम्बो, लॉरेंस सैम्पल जूनियर द्वारा लिखित पटकथा फ्रांसीसी अपराधी हेनरी चायरो की 1969 की आत्मकथा पर आधारित थी। फिल्म में स्टीवन मैकक्वीन ने डस्टिन हॉफमैन ने लुई टेगा की भूमिका निभाई। चूँकि इसके दूर दराज के स्थानों पर फिल्माया गया था, इसलिए इस फिल्म के लिए उस समय काफ़ी महंगी थी, लेकिन इसने रिलीज के अपने पहले साल में दुगनी से अधिक की कमाई की। फिल्म का शीर्षक फ्रेंच में बटरफ्लाई, जो चेहरे के टैटू और उपमाप का जिक्र करता है। निर्देशक थे फ्रैंकलिन जे जेफरा। पटकथा लिखी थी डाल्टन ट्रॉम्बे ने। लॉरेंस सैम्पल जूनियर। आधारित थी हेनरी चायरो द्वारा पेपलिन 1969 के उपन्यास पर। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 16 दिसंबर 1973।
बजट था $13 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 53.5 की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो हेनरी चाहे एक तिजोरी तोड़ने वाला जिसका नाम पेपलिन रखा गया है क्योंकि उसकी छाती पर तितली का टैटू है। फ्रांस में 1933 में एक दलाल की हत्या का दोषी ठहराया जाता है। फ्रेंच गुलिया में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुइस टैगा से होती है जो कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपलिन डेगा की रक्षा करने की कोशिश करता है और वह गुआना पहुंचने के बाद डेगा को भागने पर खर्च उठाएगा। जंगल के मस्तूर शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन पेपलिन डांग डेगा को क्रूर गार्ड से बचाता है और जंगल से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। कृतज्ञता में डेगा ने पेपलिन की अतिरिक्त भोजन की तस्करी की। जब तस्करी का पता चलता है तो वह 6 महीने के लिए पेपलिन के घर आ जाता है, उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो उसके आने का मुख्य वजह क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, किन वजहों से उसके लिए यहाँ आना ज़रूरी है। यह सब कुछ पेपलिन डेगा को फिर से देखता है और भागने को एक और प्रयास की व्यवस्था करने के लिए कहता है। डेगा उस एक कैदी डॉक्टर से मिलने की मदद करता है और पास्कल नाम के एक आदमी की मदद से बाहर एक नाव सुरक्षित करने की पेशकश करता है। साथ ही कैदी ल्यूसियोट एंडे मोआटोरेट नाम एक अर्धदलीय भागने की कोशिश में शामिल होते हैं। भागने के दौरान क्लूसेट को एक गार्ड ने बेहोश कर दिया और डेगा गार्ड को वश में करता है और एनेक्सा से पापिलोन और माटोरेट से जुड़ जाता है और बाहर की दीवारों पर चढ़ता जाता है। पेपलिन 1973 की ऐतिहासिक साहसिक ड्रामा फिल्म है जो जेल फिल्म निर्देशन फ्रैंकलिन जे. जेफरा ने किया है। डाल्टन ट्राम्बो, लॉरेंस सैम्पल जूनियर द्वारा लिखित पटकथा फ्रांसीसी अपराधी हेनरी चायरो की 1969 की आत्मकथा पर आधारित थी। फिल्म में स्टीवन मैकक्वीन ने डस्टिन हॉफमैन ने लुई डेगा की भूमिका निभाई। चूँकि इसके दूर दराज के स्थानों पर फिल्माया गया था, इसलिए इस फिल्म के लिए उस समय काफ़ी महंगी थी, लेकिन इसने रिलीज के अपने पहले साल में दुगनी से अधिक की कमाई की। फिल्म का शीर्षक फ्रेंच में बटरफ्लाई, जो चेहरे के टैटू और उपमा का जिक्र करता है। निर्देशक थे फ्रैंकलिन जे. जेफरा। पटकथा लिखी थी डाल्टन ट्रॉम्बे ने। लॉरेंस सैम्पल जूनियर। आधारित थी हेनरी चार्ल्स द्वारा पेपलिन 1969 के उपन्यास पर। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 16 दिसंबर 1973। बजट था $13 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 53.5 की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो हेनरी चाहे एक तिजोरी तोड़ने वाला जिसका नाम पेपलिन रखा गया है क्योंकि उसकी छाती पर तितली का टैटू है। फ्रांस में 1933 में एक दलाल की हत्या का दोषी ठहराया जाता है। फ्रेंच गुलिया में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुइस टैगा से होती है जो कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपलिन डेगा की रक्षा करने की कोशिश करता है और वह गुआना पहुंचने के बाद डेगा को भागने पर खर्च उठाएगा। जंगल के मस्तूर शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन पेपलिन डांग डेगा को क्रूर गार्ड से बचाता है और जंगल से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। कृतज्ञता में डेगा ने पेपलिन की अतिरिक्त भोजन की तस्करी की। जब तस्करी का पता चलता है तो वह 6 महीने के लिए पेपलिन के घर आ जाता है, उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो उसके आने का मुख्य वजह क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, किन वजहों से उसके लिए यहाँ आना ज़रूरी है। यह सब कुछ पेपलिन डेगा को फिर से देखता है और भागने को एक और प्रयास की व्यवस्था करने के लिए कहता है। डेगा उस एक कैदी डॉक्टर से मिलने की मदद करता है और पास्कल नाम के एक आदमी की मदद से बाहर एक नाव सुरक्षित करने की पेशकश करता है। साथ ही कैदी ल्यूसियोट एंडे मोआटोरेट नाम एक अर्धदलीय भागने की कोशिश में शामिल होते हैं। भागने के दौरान क्लूसेट को एक गार्ड ने बेहोश कर दिया और डेगा गार्ड को वश में करता है और एनेक्सा से पापिलोन और माटोरेट से जुड़ जाता है और बाहर की दीवारों पर चढ़ता जाता है। पेपलिन 1973 की ऐतिहासिक साहसिक ड्रामा फिल्म है जो जेल फिल्म निर्देशन फ्रैंकलिन जे. जेफरा ने किया है। डाल्टन ट्राम्बो, लॉरेंस सैम्पल जूनियर द्वारा लिखित पटकथा फ्रांसीसी अपराधी हेनरी चायरो की 1969 की आत्मकथा पर आधारित थी। फिल्म में स्टीवन मैकक्वीन ने डस्टिन हॉफमैन ने
लुई डिगा की भूमिका निभाई। चूँकि इसके दूर-दराज के स्थानों पर फिल्माया गया था, इसलिए इस फ़िल्म के लिए उस समय काफ़ी महंगी थी, लेकिन इसने रिलीज़ के अपने पहले साल में दुगनी से अधिक की कमाई की। फ़िल्म का शीर्षक फ्रेंच में बटरफ्लाई, जो चेहरे के टैटू और उपमा का जिक्र करता है, निर्देशक थे फ्रैंकलिन जे. सैफरन, पटकथा लिखी थी डाल्टन ट्रॉम्बे ने, लॉरेंस सेम्पल जूनियर, आधारित थी हेनरी चार्रियर द्वारा पैपलिन 1969 के उपन्यास पर। बात की जाए तो रिलीज़ की तारीख थी 16 दिसंबर 1973। बजट था $13 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 53.5 की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो हेनरी चार्रियर एक तिजोरी तोड़ने वाला जिसका नाम पैपलिन रखा गया है क्योंकि उसकी छाती पर तितली का टैटू है। फ्रांस में 1933 में एक दलाल की हत्या का दोषी ठहराया जाता है। फ्रेंच गुयाना में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डिगा से होती है, जो कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पैपलिन डिगा की रक्षा करने की कोशिश करता है और वह गुयाना पहुंचने के बाद डिगा को भागने पर खर्च उठाएगा। जंगल के मस्तूर शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन पैपलिन डिगा को क्रूड गार्ड से बचाता है और जंगल से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल के एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। कृतज्ञता में डिगा ने पैपलिन की अतिरिक्त भोजन की तस्करी की। जब तस्करी का पता चलता है तो वह 6 महीने के लिए पैपलिन के घर आ जाता है, उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो उसके आने का मुख्य वजह क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, किन वजहों से उसके लिए यहाँ आना ज़रूरी है। यह सब कुछ पैपलिन डिगा को फिर से देखता है और भागने को एक और प्रयास की व्यवस्था करने के लिए कहता है। डिगा उस एक कैदी डॉक्टर से मिलने की मदद करता है और पास्कल नाम के एक आदमी की मदद से बाहर एक नाव सुरक्षित करने की पेशकश करता है। साथ ही कैदी ल्यूसियोट एंडे मोआटोरेट नाम एक अर्धदली भागने की कोशिश में शामिल होते हैं। भागने के दौरान क्लूसेट को एक गार्ड ने बेहोश कर दिया और डिगा गार्ड को वश में करता है और एनेक्सा से पापिलोन और मार्टोरेट से जुड़ जाता है और बाहर की दीवारों पर चढ़ता जाता है। जो पैपिलिन 1973 की ऐतिहासिक साहसिक ड्रामा फिल्म है, जो जेल फिल्म निर्देशन फ्रैंकलिन जे. सैफरन ने किया है। डाल्टन ट्रॉम्बो, लॉरेंस सेम्पल जूनियर द्वारा लिखित पटकथा फ्रांसीसी अपराधी हेनरी चार्रियर की 1969 की आत्मकथा पर आधारित थी। फिल्म में स्टीवन मैकक्वीन ने डस्टिन हॉफमैन ने लुई डिगा की भूमिका निभाई। चूँकि इसके दूर-दराज के स्थानों पर फिल्माया गया था, इसलिए इस फ़िल्म के लिए उस समय काफ़ी महंगी थी, लेकिन इसने रिलीज़ के अपने पहले साल में दुगनी से अधिक की कमाई की। फ़िल्म का शीर्षक फ्रेंच में बटरफ्लाई, जो चेहरे के टैटू और उपमा का जिक्र करता है, निर्देशक थे फ्रैंकलिन जे. सैफरन, पटकथा लिखी थी डाल्टन ट्रॉम्बे ने, लॉरेंस सेम्पल जूनियर, आधारित थी हेनरी चार्रियर द्वारा पैपलिन 1969 के उपन्यास पर। बात की जाए तो रिलीज़ की तारीख थी 16 दिसंबर 1973। बजट था $13 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 53.5 की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो हेनरी चार्रियर एक तिजोरी तोड़ने वाला जिसका नाम पैपलिन रखा गया है क्योंकि उसकी छाती पर तितली का टैटू है। फ्रांस में 1933 में एक दलाल की हत्या का दोषी ठहराया जाता है। फ्रेंच गुयाना में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डिगा से होती है, जो कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पैपलिन डिगा की रक्षा करने की कोशिश करता है और वह गुयाना पहुंचने के बाद डिगा को भागने पर खर्च उठाएगा। जंगल के मस्तूर शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन पैपलिन डिगा को क्रूड गार्ड से बचाता है और जंगल से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल के एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। कृतज्ञता में डिगा ने पैपलिन की अतिरिक्त भोजन की तस्करी की। जब तस्करी का पता चलता है तो वह 6 महीने के लिए पैपलिन के घर आ जाता है, उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो उसके आने का मुख्य वजह क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, किन वजहों से उसके लिए यहाँ आना ज़रूरी है। यह सब कुछ पैपलिन डिगा को फिर से देखता है और भागने को एक और प्रयास की व्यवस्था करने के लिए कहता है। डिगा उस एक कैदी डॉक्टर से मिलने की मदद करता है और पास्कल नाम के एक आदमी की मदद से बाहर एक नाव सुरक्षित करने की पेशकश करता है। साथ ही कैदी ल्यूसियोट एंडे मोआटोरेट नाम
एक अर्धदलीय भागने की कोशिश में शामिल होते हैं। भागने के दौरान क्लूसेट को एक गार्ड ने बेहोश कर दिया और डेगा गार्ड को वश में करता है और एनेक्सा से पापिलोन और मार्टुरेट से जुड़ जाता है और बाहर की दीवारों पर चढ़ता जाता है, जो उन्हें पैपिलिन 1973 की ऐतिहासिक साहसिक ड्रामा फिल्म है जो जेल फिल्म निर्देशन फ्रैंकलिन जे जेफरा ने किया है। डाल्टन ट्राम्बो, लॉरेंस सेम्पल जूनियर द्वारा लिखित पटकथा फ्रांसीसी अपराधी हेनरी चायरो की 1969 की आत्मकथा पर आधारित थी। फिल्म में स्टीवन मैकक्वीन ने डस्टिन हॉफमैन ने लुई डेगा की भूमिका निभाई। चूँकि इसके दूर-दराज के स्थानों पर फिल्माया गया था, इसलिए इस फिल्म के लिए उस समय काफ़ी महंगी थी, लेकिन इसने रिलीज के अपने पहले साल में दुगनी से अधिक की कमाई की। फिल्म का शीर्षक फ्रेंच में बटरफ्लाई, जो चेहरे के टैटू और उपमाओं का जिक्र करता है। निर्देशक थे फ्रैंकलिन जे सेफ्रन। पटकथा लिखी थी डाल्टन ट्रॉम्बे ने। लॉरेंस सेम्पल जूनियर। आधारित थी हेनरी चार्यर द्वारा पैपलिन 1969 के उपन्यास पर। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 16 दिसंबर 1973। बजट था $13 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 53.5 की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो हेनरी चार्यर एक तिजोरकारी तोड़ने वाला जिसका नाम पैपलिन रखा गया है क्योंकि उसकी छाती पर तितली का टैटू है। फ्रांस में 1933 में एक दलाल की हत्या का दोषी ठहराया जाता है। फ्रेंच गुयाना में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है, जो कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पैपलिन डेगा की रक्षा करने की कोशिश करता है और वह गुयाना पहुंचने के बाद डेगा को भागने पर खर्च उठाएगा। जंगल के मस्तूर शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन पैपलिन डेगा को क्रूड गार्ड से बचाता है और जंगल से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। कृतज्ञता में डेगा ने पैपलिन की अतिरिक्त भोजन की तस्करी की। जब तस्करी का पता चलता है तो वह 6 महीने के लिए पैपलिन के घर आ जाता है, उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो उसके आने का मुख्य वजह क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, किन वजहों से उसके लिए यहाँ आना ज़रूरी है। यह सब कुछ पैपलिन डेगा को फिर से देखता है और भागने को एक और प्रयास की व्यवस्था करने के लिए कहता है। डेगा उस एक कैदी डॉक्टर से मिलने की मदद करता है और पास्कल नाम के एक आदमी की मदद से बाहर एक नाव सुरक्षित करने की पेशकश करता है। साथ ही कैदी ल्यूसियोट एंड डे मार्टुरेट नामक एक अर्धदलीय भागने की कोशिश में शामिल होते हैं। भागने के दौरान क्लूसेट को एक गार्ड ने बेहोश कर दिया और डेगा गार्ड को वश में करता है और एनेक्सा से पापिलोन और मार्टुरेट से जुड़ जाता है और बाहर की दीवारों पर चढ़ता जाता है, जो उन्हें पैपिलिन 1973 की ऐतिहासिक साहसिक ड्रामा फिल्म है जो जेल फिल्म निर्देशन फ्रैंकलिन जे जेफरा ने किया है। डाल्टन ट्राम्बो, लॉरेंस सेम्पल जूनियर द्वारा लिखित पटकथा फ्रांसीसी अपराधी हेनरी चायरो की 1969 की आत्मकथा पर आधारित थी। फिल्म में स्टीवन मैकक्वीन ने डस्टिन हॉफमैन ने लुई डेगा की भूमिका निभाई। चूँकि इसके दूर-दराज के स्थानों पर फिल्माया गया था, इसलिए इस फिल्म के लिए उस समय काफ़ी महंगी थी, लेकिन इसने रिलीज के अपने पहले साल में दुगनी से अधिक की कमाई की। फिल्म का शीर्षक फ्रेंच में बटरफ्लाई, जो चेहरे के टैटू और उपमाओं का जिक्र करता है। निर्देशक थे फ्रैंकलिन जे सेफ्रन। पटकथा लिखी थी डाल्टन ट्रॉम्बे ने। लॉरेंस सेम्पल जूनियर। आधारित थी हेनरी चार्यर द्वारा पैपलिन 1969 के उपन्यास पर। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 16 दिसंबर 1973। बजट था $13 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 53.5 की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो हेनरी चार्यर एक तिजोरकारी तोड़ने वाला जिसका नाम पैपलिन रखा गया है क्योंकि उसकी छाती पर तितली का टैटू है। फ्रांस में 1933 में एक दलाल की हत्या का दोषी ठहराया जाता है। फ्रेंच गुयाना में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है, जो कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पैपलिन डेगा की रक्षा करने की कोशिश करता है और वह गुयाना पहुंचने के बाद डेगा को भागने पर खर्च उठाएगा। जंगल के मस्तूर शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन पैपलिन डेगा को क्रूड गार्ड से बचाता है और जंगल से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। कृतज्ञता में डेगा ने पैपलिन की अतिरिक्त भोजन की तस्करी की। जब तस्करी का पता चलता है तो वह 6 महीने के लिए पैपलिन के घर आ जाता है,
उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो उसके आने का मुख्य वजह क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, किन वजहों से उसके लिए यहाँ आना ज़रूरी है। यह सब कुछ पापलेन डेगो फिर से देखता है और भागने को एक और प्रयास की व्यवस्था करने के लिए कहता है। डेगा उस एक कैदी डॉक्टर से मिलने की मदद करता है और पास्कल नाम के एक आदमी की मदद से बाहर एक नाव सुरक्षित करने की पेशकश करता है। साथ ही कैदी ल्यूसियोट एंडे मोआटोरेट नाम एक अर्धदली भागने की कोशिश में शामिल होते हैं। भागने के दौरान क्लूसेट को एक गार्ड ने बेहोश कर दिया और डेगा गार्ड को वश में करता है और एनेक्सा से पापिलोन और मार्टोरेट से जुड़ जाता है और बाहर की दीवारों पर चढ़ता जाता है। जो पैपिलिन 1973 की ऐतिहासिक साहसिक ड्रामा फिल्म है जो जेल फिल्म निर्देशन फ्रैंकलिन जे जेफरन ने किया है। डाल्टन ट्राम्बो, लॉरेंस सेम्पल जूनियर द्वारा लिखित पटकथा फ्रांसीसी अपराधी हेनरी चायरो की 1969 की आत्मकथा पर आधारित थी। फिल्म में स्टीवन मैकक्वीन ने डस्टिन हॉफमैन ने लुई डेगा की भूमिका निभाई। चूँकि इसके दूर दराज के स्थानों पर फिल्माया गया था, इसलिए इस फिल्म के लिए उस समय काफ़ी महंगी थी, लेकिन इसने रिलीज के अपने पहले साल में दुगनी से अधिक की कमाई की। फिल्म का शीर्षक फ्रेंच में बटरफ्लाई, जो चेहरे के टैटू और उपमाओं का जिक्र करता है। निर्देशक थे फ्रैंकलिन जे सेफ्रन। पटकथा लिखी थी डाल्टन ट्रॉम्बे ने। लॉरेंस सैम्पल जूनियर। आधारित थी हेनरी चार्यर द्वारा पैपलिन 1969 के उपन्यास पर। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 16 दिसंबर 1973। बजट था $13 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 53.5 की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो हेनरी चार्यर एक तिजोरकारी तोड़ने वाला जिसका नाम पैपलिन रखा गया है क्योंकि उसकी छाती पर तितली का टैटू है। फ्रांस में 1933 में एक दलाल की हत्या का दोषी ठहराया जाता है। फ्रेंच गुरिया में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है जो कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पैपलिन डेगा की रक्षा करने की कोशिश करता है और वह गुआना पहुंचने के बाद डेगा को भागने पर खर्च उठाएगा। जंगल के मस्तूर शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन पैपलिन डांग डेगा को क्रूर गार्ड से बचाता है और जंगल से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल के एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। कृतज्ञता में डेगा ने पैपलिन की अतिरिक्त भोजन की तस्करी की। जब तस्करी का पता चलता है तो वह 6 महीने के लिए पैपलिन के घर आ जाता है। उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो उसके आने का मुख्य वजह क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, किन वजहों से उसके लिए यहाँ आना ज़रूरी है। यह सब कुछ पापलेन डेगो फिर से देखता है और भागने को एक और प्रयास की व्यवस्था करने के लिए कहता है। डेगा उस एक कैदी डॉक्टर से मिलने की मदद करता है और पास्कल नाम के एक आदमी की मदद से बाहर एक नाव सुरक्षित करने की पेशकश करता है। साथ ही कैदी ल्यूसियोट एंडे मोआटोरेट नाम एक अर्धदली भागने की कोशिश में शामिल होते हैं। भागने के दौरान क्लूसेट को एक गार्ड ने बेहोश कर दिया और डेगा गार्ड को वश में करता है और एनेक्सा से पापिलोन और मार्टोरेट से जुड़ जाता है और बाहर की दीवारों पर चढ़ता जाता है। जो पैपिलिन 1973 की ऐतिहासिक साहसिक ड्रामा फिल्म है जो जेल फिल्म निर्देशन फ्रैंकलिन जे जेफरन ने किया है। डाल्टन ट्राम्बो, लॉरेंस सैम्पल जूनियर द्वारा लिखित पटकथा फ्रांसीसी अपराधी हेनरी चायरो की 1969 की आत्मकथा पर आधारित थी। फिल्म में स्टीवन मैकक्वीन ने डस्टिन हॉफमैन ने लुई डेगा की भूमिका निभाई। चूँकि इसके दूर दराज के स्थानों पर फिल्माया गया था, इसलिए इस फिल्म के लिए उस समय काफ़ी महंगी थी, लेकिन इसने रिलीज के अपने पहले साल में दुगनी से अधिक की कमाई की। फिल्म का शीर्षक फ्रेंच में बटरफ्लाई, जो चेहरे के टैटू और उपमाओं का जिक्र करता है। निर्देशक थे फ्रैंकलिन जे सेफ्रन। पटकथा लिखी थी डाल्टन ट्रॉम्बे ने। लॉरेंस सैम्पल जूनियर। आधारित थी हेनरी चार्यर द्वारा पैपलिन 1969 के उपन्यास पर। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 16 दिसंबर 1973। बजट था $13 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 53.5 की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो हेनरी चार्यर एक तिजोरकारी तोड़ने वाला जिसका नाम पैपलिन रखा गया है क्योंकि उसकी छाती पर तितली का टैटू है। फ्रांस में 1933 में एक दलाल की हत्या का दोषी ठहराया जाता है। फ्रेंच गुरिया में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है जो कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है।
पैपलिन डेगा की रक्षा करने की कोशिश करता है और वह गुआना पहुंचने के बाद डेगा को भागने पर खर्च उठाएगा। जंगल के मस्तूर शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन पैपलिन डांग डेगा को क्रूर गार्ड से बचाता है और जंगल से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। कृतज्ञता में डेगा ने पैपलिन की अतिरिक्त भोजन की तस्करी की। जब तस्करी का पता चलता है तो वह 6 महीने के लिए पैपलिन के घर आ जाता है, उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो उसके आने का मुख्य वजह क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, किन वजहों से उसके लिए यहाँ आना ज़रूरी है। यह सब कुछ पैपलिन डेगा फिर से देखता है और भागने को एक और प्रयास की व्यवस्था करने के लिए कहता है। डेगा उस एक कैदी डॉक्टर से मिलने की मदद करता है और पास्कल नाम के एक आदमी की मदद से बाहर एक नाव सुरक्षित करने की पेशकश करता है। साथ ही कैदी ल्यूसियोट एंडेमोटोरेट नाम एक अर्धदलीय भागने की कोशिश में शामिल होते हैं। भागने के दौरान क्लूसेट को एक गार्ड ने बेहोश कर दिया और डेगा गार्ड को वश में करता है और एनेक्सा से पापिलोन और मार्टोरेट से जुड़ जाता है और बाहर की दीवारों पर चढ़ता जाता है। जो पैपिलिन 1973 की ऐतिहासिक साहसिक ड्रामा फिल्म है जो जेल फिल्म निर्देशन फ्रैंकलिन जे जेफरा ने किया है। डाल्टन ट्राम्बो, लॉरेंस सैम्पल जूनियर द्वारा लिखित। पटकथा फ्रांसीसी अपराधी हेनरी चायरो की 1969 की आत्मकथा पर आधारित थी। फिल्म में स्टीवन मैकक्वीन ने डस्टिन हॉफमैन ने लुई डेगा की भूमिका निभाई। चूँकि इसके दूर दराज के स्थानों पर फिल्माया गया था, इसलिए इस फिल्म के लिए उस समय काफ़ी महंगी थी, लेकिन इसने रिलीज के अपने पहले साल में दुगनी से अधिक की कमाई की। फिल्म का शीर्षक फ्रेंच में बटरफ्लाई, जो चेहरे के टैटू और उपमाप का जिक्र करता है। निर्देशक थे फ्रैंकलिन जे जेफरा। पटकथा लिखी थी डाल्टन ट्रॉम्बे ने। लॉरेंस सैम्पल जूनियर। आधारित थी हेनरी चायरो द्वारा पैपलिन 1969 के उपन्यास पर। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 16 दिसंबर 1973। बजट था $13 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 53.5 की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो हेनरी चायरो एक तिजोरकारी तोड़ने वाला जिसका नाम पैपलिन रखा गया है क्योंकि उसकी छाती पर तितली का टैटू है। फ्रांस में 1933 में एक दलाल की हत्या का दोषी ठहराया जाता है। फ्रेंच गुयाना में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है, जो कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पैपलिन डेगा की रक्षा करने की कोशिश करता है और वह गुआना पहुंचने के बाद डेगा को भागने पर खर्च उठाएगा। जंगल के मस्तूर शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन पैपलिन डांग डेगा को क्रूर गार्ड से बचाता है और जंगल से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। कृतज्ञता में डेगा ने पैपलिन की अतिरिक्त भोजन की तस्करी की। जब तस्करी का पता चलता है तो वह 6 महीने के लिए पैपलिन के घर आ जाता है, उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो उसके आने का मुख्य वजह क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, किन वजहों से उसके लिए यहाँ आना ज़रूरी है। यह सब कुछ पैपलिन डेगा फिर से देखता है और भागने को एक और प्रयास की व्यवस्था करने के लिए कहता है। डेगा उस एक कैदी डॉक्टर से मिलने की मदद करता है और पास्कल नाम के एक आदमी की मदद से बाहर एक नाव सुरक्षित करने की पेशकश करता है। साथ ही कैदी ल्यूसियोट एंडेमोटोरेट नाम एक अर्धदलीय भागने की कोशिश में शामिल होते हैं। भागने के दौरान क्लूसेट को एक गार्ड ने बेहोश कर दिया और डेगा गार्ड को वश में करता है और एनेक्सा से पापिलोन और मार्टोरेट से जुड़ जाता है और बाहर की दीवारों पर चढ़ता जाता है। जो उन्हें पैपिलिन 1973 की ऐतिहासिक साहसिक ड्रामा फिल्म है जो जेल फिल्म निर्देशन फ्रैंकलिन जे जेफरा ने किया है। डाल्टन ट्राम्बो, लॉरेंस सैम्पल जूनियर द्वारा लिखित। पटकथा फ्रांसीसी अपराधी हेनरी चायरो की 1969 की आत्मकथा पर आधारित थी। फिल्म में स्टीवन मैकक्वीन ने डस्टिन हॉफमैन ने लुई डेगा की भूमिका निभाई। चूँकि इसके दूर दराज के स्थानों पर फिल्माया गया था, इसलिए इस फिल्म के लिए उस समय काफ़ी महंगी थी, लेकिन इसने रिलीज के अपने पहले साल में दुगनी से अधिक की कमाई की। फिल्म का शीर्षक फ्रेंच में बटरफ्लाई, जो चेहरे के टैटू और उपमाप का जिक्र करता है। निर्देशक थे फ्रैंकलिन जे जेफरा। पटकथा लिखी थी डाल्टन ट्रॉम्बे ने। लॉरेंस सैम्पल जूनियर। आधारित थी हेनरी चायरो द्वारा पैपलिन 1969 के उपन्यास पर।
बात की जाए तो रिलीज़ की तारीख थी 16 दिसंबर 1973। बजट था $13 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 53.5 की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो हेनरी चाहे एक तिजोरकारी तोड़ने वाला जिसका नाम पेपलिन रखा गया है क्योंकि उसकी छाती पर तितली का टैटू है। फ्रांस में 1933 में एक दलाल की हत्या का दोषी ठहराया जाता है। फ्रेंच गुयाना में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुइस टैगा से होती है जो कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपलिन डेगा की रक्षा करने की कोशिश करता है और वह गुयाना पहुंचने के बाद डेगा को भागने पर खर्च उठाएगा। जंगल के मस्तूर शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन पेपलिन डेगा को क्रूड गार्ड से बचाता है और जंगल से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल के एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। कृतज्ञता में डेगा ने पेपलिन की अतिरिक्त भोजन की तस्करी की। जब तस्करी का पता चलता है तो वह 6 महीने के लिए पेपलिन के घर आ जाता है, उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो उसके आने का मुख्य वजह क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, किन वजहों से उसके लिए यहाँ आना जरूरी है। यह सब कुछ पेपलिन डेगा को फिर से देखता है और भागने को एक और प्रयास की व्यवस्था करने के लिए कहता है। डेगा उस एक कैदी डॉक्टर से मिलने की मदद करता है और पास्कल नाम के एक आदमी की मदद से बाहर एक नाव सुरक्षित करने की पेशकश करता है। साथ ही कैदी ल्यूसियोट एंडेमोटोरेट नाम एक अर्धजाली भागने की कोशिश में शामिल होते हैं। भागने के दौरान क्लूसेट को एक गार्ड ने बेहोश कर दिया और डेगा गार्ड को वश में करता है और एनेक्सा से पापिलोन और मार्टोरेट से जुड़ जाता है और बाहर की दीवारों पर चढ़ता जाता है। जो पेपलिन 1973 की ऐतिहासिक साहसिक ड्रामा फिल्म है जो जेल फिल्म निर्देशन फ्रैंकलिन जे जेफरा ने किया है। डाल्टन ट्राम्बो, लॉरेंस सैम्पल जूनियर द्वारा लिखित। पटकथा फ्रांसीसी अपराधी हेनरी चायरो की 1969 की आत्मकथा पर आधारित थी। फिल्म में स्टीवन मैकक्वीन ने डस्टिन हॉफमैन ने लुई डेगा की भूमिका निभाई। चूँकि इसके दूर दराज के स्थानों पर फिल्माया गया था, इसलिए इस फिल्म के लिए उस समय काफ़ी महंगी थी, लेकिन इसने रिलीज के अपने पहले साल में दुगनी से अधिक की कमाई की। फिल्म का शीर्षक फ्रेंच में बटरफ्लाई, जो चेहरे के टैटू और उपमाओं का जिक्र करता है। निर्देशक थे फ्रैंकलिन जे जेफरा। पटकथा लिखी थी डाल्टन ट्रॉम्बे ने। लॉरेंस सैम्पल जूनियर। आधारित थी हेनरी चायरो द्वारा पेपलिन 1969 के उपन्यास पर। बात की जाए तो रिलीज़ की तारीख थी 16 दिसंबर 1973। बजट था $13 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 53.5 की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो हेनरी चाहे एक तिजोरकारी तोड़ने वाला जिसका नाम पेपलिन रखा गया है क्योंकि उसकी छाती पर तितली का टैटू है। फ्रांस में 1933 में एक दलाल की हत्या का दोषी ठहराया जाता है। फ्रेंच गुयाना में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुइस टैगा से होती है जो कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपलिन डेगा की रक्षा करने की कोशिश करता है और वह गुयाना पहुंचने के बाद डेगा को भागने पर खर्च उठाएगा। जंगल के मस्तूर शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन पेपलिन डेगा को क्रूड गार्ड से बचाता है और जंगल से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल के एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। कृतज्ञता में डेगा ने पेपलिन की अतिरिक्त भोजन की तस्करी की। जब तस्करी का पता चलता है तो वह 6 महीने के लिए पेपलिन के घर आ जाता है, उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो उसके आने का मुख्य वजह क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, किन वजहों से उसके लिए यहाँ आना जरूरी है। यह सब कुछ पेपलिन डेगा को फिर से देखता है और भागने को एक और प्रयास की व्यवस्था करने के लिए कहता है। डेगा उस एक कैदी डॉक्टर से मिलने की मदद करता है और पास्कल नाम के एक आदमी की मदद से बाहर एक नाव सुरक्षित करने की पेशकश करता है। साथ ही कैदी ल्यूसियोट एंडेमोटोरेट नाम एक अर्धजाली भागने की कोशिश में शामिल होते हैं। भागने के दौरान क्लूसेट को एक गार्ड ने बेहोश कर दिया और डेगा गार्ड को वश में करता है और एनेक्सा से पापिलोन और मार्टोरेट से जुड़ जाता है और बाहर की दीवारों पर चढ़ता जाता है। जो उन्हें पेपलिन 1973 की ऐतिहासिक साहसिक ड्रामा फिल्म है जो जेल फिल्म निर्देशन फ्रैंकलिन जे जेफरा ने किया है। डाल्टन ट्राम्बो, लॉरेंस सैम्पल जूनियर द्वारा लिखित। पटकथा फ्रांसीसी अपराधी हेनरी चायरो की 1969 की आत्मकथा पर आधारित थी।
फिल्म में स्टीवन मैकक्वीन ने डस्टिन हॉफमैन ने लुई डेगा की भूमिका निभाई। चूँकि इसके दूर-दराज के स्थानों पर फिल्माया गया था, इसलिए इस फिल्म के लिए उस समय काफ़ी महंगी थी, लेकिन इसने रिलीज के अपने पहले साल में दुगनी से अधिक की कमाई की। फिल्म का शीर्षक फ्रेंच में बटरफ्लाई, जो चेहरे के टैटू और उपमाओं का जिक्र करता है। निर्देशक थे फ्रैंकलिन जे. सैफरन। पटकथा लिखी थी डाल्टन ट्रॉम्बे ने। लॉरेंस सेम्पल जूनियर। आधारित थी हेनरी चार्ल्स द्वारा पेपलिन 1969 के उपन्यास पर। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 16 दिसंबर 1973। बजट था $13 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 53.5 की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो हेनरी चार्ल्स एक तिजोरकारी तोड़ने वाला जिसका नाम पेपलिन रखा गया है, क्योंकि उसकी छाती पर तितली का टैटू है। फ्रांस में 1933 में एक दलाल की हत्या का दोषी ठहराया जाता है। फ्रेंच गुयाना में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है, जो कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपलिन डेगा की रक्षा करने की कोशिश करता है और वह गुयाना पहुंचने के बाद डेगा को भागने पर खर्च उठाएगा। जंगल के मस्तूर शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं, और एक दिन पेपलिन डेगा को क्रूर गार्ड से बचाता है और जंगल से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल के एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। कृतज्ञता में डेगा ने पेपलिन की अतिरिक्त भोजन की तस्करी की। जब तस्करी का पता चलता है तो वह 6 महीने के लिए पेपलिन के घर आ जाता है, उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो उसके आने का मुख्य वजह क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, किन वजहों से उसके लिए यहाँ आना ज़रूरी है। यह सब कुछ पेपलिन डेगा को फिर से देखता है और भागने को एक और प्रयास की व्यवस्था करने के लिए कहता है। डेगा उसे एक कैदी डॉक्टर से मिलने की मदद करता है और पास्कल नाम के एक आदमी की मदद से बाहर एक नाव सुरक्षित करने की पेशकश करता है। साथ ही कैदी ल्यूसियोट एंडे मोआटोरेट नामक एक अर्धजाली भागने की कोशिश में शामिल होते हैं। भागने के दौरान क्लूसेट को एक गार्ड ने बेहोश कर दिया और डेगा गार्ड को वश में करता है और एनेक्सा से पापिलोन और मार्टोरेट से जुड़ जाता है और बाहर की दीवारों पर चढ़ता जाता है। जो पेपिलिन 1973 की ऐतिहासिक साहसिक ड्रामा फिल्म है, जो जेल फिल्म निर्देशन फ्रैंकलिन जे. सैफरन ने किया है। डाल्टन ट्राम्बो, लॉरेंस सेम्पल जूनियर द्वारा लिखित। पटकथा फ्रांसीसी अपराधी हेनरी चार्ल्स की 1969 की आत्मकथा पर आधारित थी। फिल्म में स्टीवन मैकक्वीन ने डस्टिन हॉफमैन ने लुई डेगा की भूमिका निभाई। चूँकि इसके दूर-दराज के स्थानों पर फिल्माया गया था, इसलिए इस फिल्म के लिए उस समय काफ़ी महंगी थी, लेकिन इसने रिलीज के अपने पहले साल में दुगनी से अधिक की कमाई की। फिल्म का शीर्षक फ्रेंच में बटरफ्लाई, जो चेहरे के टैटू और उपमाओं का जिक्र करता है। निर्देशक थे फ्रैंकलिन जे. सैफरन। पटकथा लिखी थी डाल्टन ट्रॉम्बे ने। लॉरेंस सेम्पल जूनियर। आधारित थी हेनरी चार्ल्स द्वारा पेपलिन 1969 के उपन्यास पर। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 16 दिसंबर 1973। बजट था $13 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 53.5 की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो हेनरी चार्ल्स एक तिजोरकारी तोड़ने वाला जिसका नाम पेपलिन रखा गया है, क्योंकि उसकी छाती पर तितली का टैटू है। फ्रांस में 1933 में एक दलाल की हत्या का दोषी ठहराया जाता है। फ्रेंच गुयाना में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है, जो कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपलिन डेगा की रक्षा करने की कोशिश करता है और वह गुयाना पहुंचने के बाद डेगा को भागने पर खर्च उठाएगा। जंगल के मस्तूर शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं, और एक दिन पेपलिन डेगा को क्रूर गार्ड से बचाता है और जंगल से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल के एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। कृतज्ञता में डेगा ने पेपलिन की अतिरिक्त भोजन की तस्करी की। जब तस्करी का पता चलता है तो वह 6 महीने के लिए पेपलिन के घर आ जाता है, उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो उसके आने का मुख्य वजह क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, किन वजहों से उसके लिए यहाँ आना ज़रूरी है। यह सब कुछ पेपलिन डेगा को फिर से देखता है और भागने को एक और प्रयास की व्यवस्था करने के लिए कहता है। डेगा उसे एक कैदी डॉक्टर से मिलने की मदद करता है और पास्कल नाम के एक आदमी की मदद से बाहर एक नाव सुरक्षित करने की पेशकश करता है। साथ ही कैदी ल्यूसियोट एंडे मोआटोरेट नामक
एक अर्धदलीय भागने की कोशिश में शामिल होते हैं। भागने के दौरान क्रूसेट को एक गार्ड ने बेहोश कर दिया और डेगा गार्ड को वश में करता है और एनेक्सा से पापिलोन और मार्टुरेट से जुड़ जाता है और बाहर की दीवारों पर चढ़ता जाता है, जो उन्हें पैपिलिन 1973 की ऐतिहासिक साहसिक ड्रामा फिल्म है जो जेल फिल्म निर्देशन फ्रैंकलिन जे जेफरन ने किया है। डाल्टन ट्राम्बो, लॉरेंस सैम्पल जूनियर द्वारा लिखित पटकथा फ्रांसीसी अपराधी हेनरी चायरो की 1969 की आत्मकथा पर आधारित थी। फिल्म में स्टीवन मैकक्वीन ने डस्टिन हॉफमैन ने लुई डेगा की भूमिका निभाई। चूँकि इसके दूर-दराज के स्थानों पर फिल्माया गया था, इसलिए इस फिल्म के लिए उस समय काफ़ी महंगी थी, लेकिन इसने रिलीज के अपने पहले साल में दुगनी से अधिक की कमाई की। फिल्म का शीर्षक फ्रेंच में बटरफ्लाई, जो चेहरे के टैटू और उपमाओं का जिक्र करता है। निर्देशक थे फ्रैंकलिन जे जेफरन। पटकथा लिखी थी डाल्टन ट्रॉम्बे ने। लॉरेंस सैम्पल जूनियर। आधारित थी हेनरी चायरो द्वारा पैपिलिन 1969 के उपन्यास पर। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 16 दिसंबर 1973। बजट था $13 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 53.5 की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो हेनरी चायरो एक तिजोरकारी तोड़ने वाला जिसका नाम पैपिलिन रखा गया है क्योंकि उसकी छाती पर तितली का टैटू है। फ्रांस में 1933 में एक दलाल की हत्या का दोषी ठहराया जाता है। फ्रेंच गुरिया में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है, जो कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पैपिलिन डेगा की रक्षा करने की कोशिश करता है और वह गुआना पहुंचने के बाद डेगा को भागने पर खर्च उठाएगा। जंगल के मस्तूर शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन पैपिलिन डेगा को क्रूर गार्ड से बचाता है और जंगल से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल के एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। कृतज्ञता में डेगा ने पैपिलिन की अतिरिक्त भोजन की तस्करी की। जब तस्करी का पता चलता है तो वह 6 महीने के लिए पैपिलिन के घर आ जाता है, उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो उसके आने का मुख्य वजह क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, किन वजहों से उसके लिए यहाँ आना ज़रूरी है। यह सब कुछ पैपिलिन डेगा को फिर से देखता है और भागने को एक और प्रयास की व्यवस्था करने के लिए कहता है। डेगा उस एक कैदी डॉक्टर से मिलने की मदद करता है और पास्कल नाम के एक आदमी की मदद से बाहर एक नाव सुरक्षित करने की पेशकश करता है। साथ ही कैदी ल्यूसियोट एंड डे मार्टुरेट नामक एक अर्धदलीय भागने की कोशिश में शामिल होते हैं। भागने के दौरान क्रूसेट को एक गार्ड ने बेहोश कर दिया और डेगा गार्ड को वश में करता है और एनेक्सा से पापिलोन और मार्टुरेट से जुड़ जाता है और बाहर की दीवारों पर चढ़ता जाता है, जो उन्हें पैपिलिन 1973 की ऐतिहासिक साहसिक ड्रामा फिल्म है जो जेल फिल्म निर्देशन फ्रैंकलिन जे जेफरन ने किया है। डाल्टन ट्राम्बो, लॉरेंस सैम्पल जूनियर द्वारा लिखित पटकथा फ्रांसीसी अपराधी हेनरी चायरो की 1969 की आत्मकथा पर आधारित थी। फिल्म में स्टीवन मैकक्वीन ने डस्टिन हॉफमैन ने लुई डेगा की भूमिका निभाई। चूँकि इसके दूर-दराज के स्थानों पर फिल्माया गया था, इसलिए इस फिल्म के लिए उस समय काफ़ी महंगी थी, लेकिन इसने रिलीज के अपने पहले साल में दुगनी से अधिक की कमाई की। फिल्म का शीर्षक फ्रेंच में बटरफ्लाई, जो चेहरे के टैटू और उपमाओं का जिक्र करता है। निर्देशक थे फ्रैंकलिन जे जेफरन। पटकथा लिखी थी डाल्टन ट्रॉम्बे ने। लॉरेंस सैम्पल जूनियर। आधारित थी हेनरी चायरो द्वारा पैपिलिन 1969 के उपन्यास पर। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 16 दिसंबर 1973। बजट था $13 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 53.5 की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो हेनरी चायरो एक तिजोरकारी तोड़ने वाला जिसका नाम पैपिलिन रखा गया है क्योंकि उसकी छाती पर तितली का टैटू है। फ्रांस में 1933 में एक दलाल की हत्या का दोषी ठहराया जाता है। फ्रेंच गुरिया में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है, जो कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पैपिलिन डेगा की रक्षा करने की कोशिश करता है और वह गुआना पहुंचने के बाद डेगा को भागने पर खर्च उठाएगा। जंगल के मस्तूर शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन पैपिलिन डेगा को क्रूर गार्ड से बचाता है और जंगल से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल के एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। कृतज्ञता में डेगा ने पैपिलिन की अतिरिक्त भोजन की तस्करी की। जब तस्करी का पता चलता है तो वह 6 महीने के लिए पैपिलिन के घर आ जाता है,
उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो उसके आने का मुख्य वजह क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, किन वजहों से उसके लिए यहाँ आना ज़रूरी है। यह सब कुछ पापलेन डेगो फिर से देखता है और भागने को एक और प्रयास की व्यवस्था करने के लिए कहता है। डेगा उस एक कैदी डॉक्टर से मिलने की मदद करता है और पॉस्कलिन नाम के एक आदमी की मदद से बाहर एक नाव सुरक्षित करने की पेशकश करता है। साथ ही कैदी ल्यूसियोट एंडेमोआटोरेट नाम एक अर्धजाली भागने की कोशिश में शामिल होते हैं। भागने के दौरान क्लूसेट को एक गार्ड ने बेहोश कर दिया और डेगा गार्ड को वश में करता है और एनेक्सा से पापिलोन और मार्टोरेट से जुड़ जाता है और बाहर की दीवारों पर चढ़ता जाता है, जो उन्हें पैपिलिन 1973 की ऐतिहासिक साहसिक ड्रामा फिल्म है जो जेल फिल्म निर्देशन फ्रैंकलिन जे जेफरा ने किया है। डाल्टन ट्राम्बो, लॉरेंस सैम्पल जूनियर द्वारा लिखित पटकथा फ्रांसीसी अपराधी हेनरी चायरो की 1969 की आत्मकथा पर आधारित थी। फिल्म में स्टीवन मैकक्वीन ने डस्टिन हॉफमैन ने लुई डेगा की भूमिका निभाई। चूँकि इसके दूर दराज के स्थानों पर फिल्माया गया था, इसलिए इस फिल्म के लिए उस समय काफ़ी महंगी थी, लेकिन इसने रिलीज के अपने पहले साल में दुगनी से अधिक की कमाई की। फिल्म का शीर्षक फ्रेंच में बटरफ्लाई, जो चेहरे के टैटू और उपमाप का जिक्र करता है। निर्देशक थे फ्रैंकलिन जे जेफरा, पटकथा लिखी थी डाल्टन ट्रॉम्बे ने, लॉरेंस सैम्पल जूनियर, आधारित थी हेनरी चार्ल्स द्वारा पैपलिन 1969 के उपन्यास पर। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 16 दिसंबर 1973। बजट था $13 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 53.5 की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो हेनरी चार्ल्स एक तिजोरी तोड़ने वाला जिसका नाम पैपलिन रखा गया है क्योंकि उसकी छाती पर तितली का टैटू है। फ्रांस में 1933 में एक दलाल की हत्या का दोषी ठहराया जाता है। फ्रांस गुयाना में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है, जो कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पैपलिन डेगा की रक्षा करने की कोशिश करता है और वह गुयाना पहुंचने के बाद डेगा को भागने पर खर्च उठाएगा। जंगल के मस्तूर शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन पैपलिन डेगा को क्रूड गार्ड से बचाता है और जंगल से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। कृतज्ञता में डेगा ने पैपलिन की अतिरिक्त भोजन की तस्करी की। जब तस्करी का पता चलता है तो वह 6 महीने के लिए पैपलिन के घर आ जाता है, उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो उसके आने का मुख्य वजह क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, किन वजहों से उसके लिए यहाँ आना ज़रूरी है। यह सब कुछ पापलेन डेगो फिर से देखता है और भागने को एक और प्रयास की व्यवस्था करने के लिए कहता है। डेगा उस एक कैदी डॉक्टर से मिलने की मदद करता है और पॉस्कलिन नाम के एक आदमी की मदद से बाहर एक नाव सुरक्षित करने की पेशकश करता है। साथ ही कैदी ल्यूसियोट एंडेमोआटोरेट नाम एक अर्धजाली भागने की कोशिश में शामिल होते हैं। भागने के दौरान क्लूसेट को एक गार्ड ने बेहोश कर दिया और डेगा गार्ड को वश में करता है और एनेक्सा से पापिलोन और मार्टोरेट से जुड़ जाता है और बाहर की दीवारों पर चढ़ता जाता है, जो उन पैपिलिन 1973 की ऐतिहासिक साहसिक ड्रामा फिल्म है जो जेल फिल्म निर्देशन फ्रैंकलिन जे जेफरा ने किया है। डाल्टन ट्राम्बो, लॉरेंस सैम्पल जूनियर द्वारा लिखित पटकथा फ्रांसीसी अपराधी हेनरी चायरो की 1969 की आत्मकथा पर आधारित थी। फिल्म में स्टीवन मैकक्वीन ने डस्टिन हॉफमैन ने लुई डेगा की भूमिका निभाई। चूँकि इसके दूर दराज के स्थानों पर फिल्माया गया था, इसलिए इस फिल्म के लिए उस समय काफ़ी महंगी थी, लेकिन इसने रिलीज के अपने पहले साल में दुगनी से अधिक की कमाई की। फिल्म का शीर्षक फ्रेंच में बटरफ्लाई, जो चेहरे के टैटू और उपमाप का जिक्र करता है। निर्देशक थे फ्रैंकलिन जे जेफरा, पटकथा लिखी थी डाल्टन ट्रॉम्बे ने, लॉरेंस सैम्पल जूनियर, आधारित थी हेनरी चार्ल्स द्वारा पैपलिन 1969 के उपन्यास पर। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 16 दिसंबर 1973। बजट था $13 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 53.5 की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो हेनरी चार्ल्स एक तिजोरी तोड़ने वाला जिसका नाम पैपलिन रखा गया है क्योंकि उसकी छाती पर तितली का टैटू है। फ्रांस में 1933 में एक दलाल की हत्या का दोषी ठहराया जाता है। फ्रांस गुयाना में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है, जो कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है।
पैपलिन डेगा की रक्षा करने की कोशिश करता है और वह गुआना पहुंचने के बाद डेगा को भागने पर खर्च उठाएगा। जंगल के मस्तूर शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन पैपलिन डांग डेगा को क्रूर गार्ड से बचाता है और जंगल से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल के एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। कृतज्ञता में डेगा ने पैपलिन की अतिरिक्त भोजन की तस्करी की। जब तस्करी का पता चलता है तो वह 6 महीने के लिए पैपलिन के घर आ जाता है, उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो उसके आने का मुख्य वजह क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, किन वजहों से उसके लिए यहाँ आना ज़रूरी है। यह सब कुछ पैपलिन डेगा फिर से देखता है और भागने को एक और प्रयास की व्यवस्था करने के लिए कहता है। डेगा उस एक कैदी डॉक्टर से मिलने की मदद करता है और पास्कल नाम के एक आदमी की मदद से बाहर एक नाव सुरक्षित करने की पेशकश करता है। साथ ही कैदी ल्यूसियोट एंडेमोआटोरेट नाम एक अर्धजाली भागने की कोशिश में शामिल होते हैं। भागने के दौरान क्लूसेट को एक गार्ड ने बेहोश कर दिया और डेगा गार्ड को वश में करता है और एनेक्सा से पापिलोन और मार्टोरेट से जुड़ जाता है और बाहर की दीवारों पर चढ़ता जाता है, जो उन्हें पैपिलिन 1973 की ऐतिहासिक साहसिक ड्रामा फिल्म है जो जेल फिल्म निर्देशन फ्रैंकलिन जे जेफरा ने किया है। डाल्टन ट्राम्बो, लॉरेंस सैम्पल जूनियर द्वारा लिखित पटकथा फ्रांसीसी अपराधी हेनरी चायरो की 1969 की आत्मकथा पर आधारित थी। फिल्म में स्टीवन मैकक्वीन ने डस्टिन हॉफमैन ने लुई डेगा की भूमिका निभाई। चूँकि इसके दूर दराज के स्थानों पर फिल्माया गया था, इसलिए इस फिल्म के लिए उस समय काफ़ी महंगी थी, लेकिन इसने रिलीज के अपने पहले साल में दुगनी से अधिक की कमाई की। फिल्म का शीर्षक फ्रेंच में बटरफ्लाई, जो चेहरे के टैटू और उपमाप का जिक्र करता है। निर्देशक थे फ्रैंकलिन जे सेफ्रन, पटकथा लिखी थी डाल्टन ट्रॉम्बे ने, लॉरेंस सैम्पल जूनियर, आधारित थी हेनरी चार्यर द्वारा पैपलिन 1969 के उपन्यास पर। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 16 दिसंबर 1973। बजट था $13 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 53.5 की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो हेनरी चार्यर एक तिजोरी तोड़ने वाला जिसका नाम पैपलिन रखा गया है क्योंकि उसकी छाती पर तितली का टैटू है। फ्रांस में 1933 में एक दलाल की हत्या का दोषी ठहराया जाता है। फ्रेंच गुयाना में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है, जो कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पैपलिन डेगा की रक्षा करने की कोशिश करता है और वह गुआना पहुंचने के बाद डेगा को भागने पर खर्च उठाएगा। जंगल के मस्तूर शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन पैपलिन डांग डेगा को क्रूर गार्ड से बचाता है और जंगल से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल के एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। कृतज्ञता में डेगा ने पैपलिन की अतिरिक्त भोजन की तस्करी की। जब तस्करी का पता चलता है तो वह 6 महीने के लिए पैपलिन के घर आ जाता है, उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो उसके आने का मुख्य वजह क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, किन वजहों से उसके लिए यहाँ आना ज़रूरी है। यह सब कुछ पैपलिन डेगा फिर से देखता है और भागने को एक और प्रयास की व्यवस्था करने के लिए कहता है। डेगा उस एक कैदी डॉक्टर से मिलने की मदद करता है और पास्कल नाम के एक आदमी की मदद से बाहर एक नाव सुरक्षित करने की पेशकश करता है। साथ ही कैदी ल्यूसियोट एंडेमोआटोरेट नाम एक अर्धजाली भागने की कोशिश में शामिल होते हैं। भागने के दौरान क्लूसेट को एक गार्ड ने बेहोश कर दिया और डेगा गार्ड को वश में करता है और एनेक्सा से पापिलोन और मार्टोरेट से जुड़ जाता है और बाहर की दीवारों पर चढ़ता जाता है, जो उन पैपिलिन 1973 की ऐतिहासिक साहसिक ड्रामा फिल्म है जो जेल फिल्म निर्देशन फ्रैंकलिन जे जेफरा ने किया है। डाल्टन ट्राम्बो, लॉरेंस सैम्पल जूनियर द्वारा लिखित पटकथा फ्रांसीसी अपराधी हेनरी चायरो की 1969 की आत्मकथा पर आधारित थी। फिल्म में स्टीवन मैकक्वीन ने डस्टिन हॉफमैन ने लुई डेगा की भूमिका निभाई। चूँकि इसके दूर दराज के स्थानों पर फिल्माया गया था, इसलिए इस फिल्म के लिए उस समय काफ़ी महंगी थी, लेकिन इसने रिलीज के अपने पहले साल में दुगनी से अधिक की कमाई की। फिल्म का शीर्षक फ्रेंच में बटरफ्लाई, जो चेहरे के टैटू और उपमाप का जिक्र करता है। निर्देशक थे फ्रैंकलिन जे सेफ्रन, पटकथा लिखी थी डाल्टन ट्रॉम्बे ने, लॉरेंस सैम्पल जूनियर, आधारित थी हेनरी चार्यर द्वारा पैपलिन 1969 के उपन्यास पर।
बात की जाए तो रिलीज़ की तारीख थी 16 दिसंबर 1973। बजट था $13 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 53.5 की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो हेनरी चाहे एक तिजोरकारी तोड़ने वाला जिसका नाम पेपलिन रखा गया है क्योंकि उसकी छाती पर तितली का टैटू है। फ्रांस में 1933 में एक दलाल की हत्या का दोषी ठहराया जाता है। फ्रेंच गुयाना में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुइस टैगा से होती है जो कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपलिन डेगा की रक्षा करने की कोशिश करता है और वह गुयाना पहुंचने के बाद डेगा को भागने पर खर्च उठाएगा। जंगल के मस्तूर शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन पेपलिन डांग डेगा को क्रूर गार्ड से बचाता है और जंगल से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। कृतज्ञता में डेगा ने पेपलिन की अतिरिक्त भोजन की तस्करी की। जब तस्करी का पता चलता है तो वह 6 महीने के लिए पेपलिन के घर आ जाता है, उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो उसके आने का मुख्य वजह क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, किन वजहों से उसके लिए यहाँ आना ज़रूरी है। यह सब कुछ पेपलिन डेगा को फिर से देखता है और भागने को एक और प्रयास की व्यवस्था करने के लिए कहता है। डेगा उस एक कैदी डॉक्टर से मिलने की मदद करता है और पास्कल नाम के एक आदमी की मदद से बाहर एक नाव सुरक्षित करने की पेशकश करता है। साथ ही कैदी ल्यूसियोट एंडे मोआटोरेट नामक एक अर्धदलीय भागने की कोशिश में शामिल होते हैं। भागने के दौरान क्लूसेट को एक गार्ड ने बेहोश कर दिया और डेगा गार्ड को वश में करता है और एनेक्सा से पापिलोन और माटोरेट से जुड़ जाता है और बाहर की दीवारों पर चढ़ता जाता है। जो पेपिलिन 1973 की ऐतिहासिक साहसिक ड्रामा फिल्म है जो जेल फिल्म निर्देशन फ्रैंकलिन जे जेफरा ने किया है। डाल्टन ट्राम्बो, लॉरेंस सैम्पल जूनियर द्वारा लिखित पटकथा फ्रांसीसी अपराधी हेनरी चायरो की 1969 की आत्मकथा पर आधारित थी। फिल्म में स्टीवन मैकक्वीन ने डस्टिन हॉफमैन ने लुई डेगा की भूमिका निभाई। चूँकि इसके दूर दराज के स्थानों पर फिल्माया गया था, इसलिए इस फिल्म के लिए उस समय काफ़ी महंगी थी, लेकिन इसने रिलीज के अपने पहले साल में दुगनी से अधिक की कमाई की। फिल्म का शीर्षक फ्रेंच में बटरफ्लाई, जो चेहरे के टैटू और उपमा का जिक्र करता है। निर्देशक थे फ्रैंकलिन जे जेफरा। पटकथा लिखी थी डाल्टन ट्रॉम्बे ने। लॉरेंस सैम्पल जूनियर। आधारित थी हेनरी चार्यर द्वारा पेपलिन 1969 के उपन्यास पर। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 16 दिसंबर 1973। बजट था $13 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 53.5 की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो हेनरी चाहे एक तिजोरकारी तोड़ने वाला जिसका नाम पेपलिन रखा गया है क्योंकि उसकी छाती पर तितली का टैटू है। फ्रांस में 1933 में एक दलाल की हत्या का दोषी ठहराया जाता है। फ्रेंच गुयाना में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुइस टैगा से होती है जो कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपलिन डेगा की रक्षा करने की कोशिश करता है और वह गुयाना पहुंचने के बाद डेगा को भागने पर खर्च उठाएगा। जंगल के मस्तूर शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन पेपलिन डांग डेगा को क्रूर गार्ड से बचाता है और जंगल से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। कृतज्ञता में डेगा ने पेपलिन की अतिरिक्त भोजन की तस्करी की। जब तस्करी का पता चलता है तो वह 6 महीने के लिए पेपलिन के घर आ जाता है, उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो उसके आने का मुख्य वजह क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, किन वजहों से उसके लिए यहाँ आना ज़रूरी है। यह सब कुछ पेपलिन डेगा को फिर से देखता है और भागने को एक और प्रयास की व्यवस्था करने के लिए कहता है। डेगा उस एक कैदी डॉक्टर से मिलने की मदद करता है और पास्कल नाम के एक आदमी की मदद से बाहर एक नाव सुरक्षित करने की पेशकश करता है। साथ ही कैदी ल्यूसियोट एंडे मोआटोरेट नामक एक अर्धदलीय भागने की कोशिश में शामिल होते हैं। भागने के दौरान क्लूसेट को एक गार्ड ने बेहोश कर दिया और डेगा गार्ड को वश में करता है और एनेक्सा से पापिलोन और माटोरेट से जुड़ जाता है और बाहर की दीवारों पर चढ़ता जाता है। जो उन्हें पेपिलिन 1973 की ऐतिहासिक साहसिक ड्रामा फिल्म है जो जेल फिल्म निर्देशन फ्रैंकलिन जे जेफरा ने किया है। डाल्टन ट्राम्बो, लॉरेंस सैम्पल जूनियर द्वारा लिखित पटकथा फ्रांसीसी अपराधी हेनरी चायरो की 1969 की आत्मकथा पर आधारित थी।
फिल्म में स्टीवन मैकक्वीन ने डस्टिन हॉफमैन ने लुई डेगा की भूमिका निभाई। चूँकि इसके दूर-दराज के स्थानों पर फिल्माया गया था, इसलिए इस फिल्म के लिए उस समय काफ़ी महंगी थी, लेकिन इसने रिलीज के अपने पहले साल में दुगनी से अधिक की कमाई की। फिल्म का शीर्षक फ्रेंच में बटरफ्लाई, जो चेहरे के टैटू और उपमा का जिक्र करता है। निर्देशक थे फ्रैंकलिन जे. सैफरन। पटकथा लिखी थी डाल्टन ट्रॉम्बे ने। लॉरेंस सेम्पल जूनियर। आधारित थी हेनरी चार्ल्स द्वारा पेप्लिन 1969 के उपन्यास पर। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 16 दिसंबर 1973। बजट था $13 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 53.5 की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो हेनरी चार्ल्स एक तिजोरी तोड़ने वाला जिसका नाम पेप्लिन रखा गया है क्योंकि उसकी छाती पर तितली का टैटू है। फ्रांस में 1933 में एक दलाल की हत्या का दोषी ठहराया जाता है। फ्रेंच गुयाना में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है, जो कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेप्लिन डेगा की रक्षा करने की कोशिश करता है और वह गुयाना पहुंचने के बाद डेगा को भागने पर खर्च उठाएगा। जंगल के मस्तूर शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन पेप्लिन डेगा को क्रूर गार्ड से बचाता है और जंगल से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। कृतज्ञता में डेगा ने पेप्लिन की अतिरिक्त भोजन की तस्करी की। जब तस्करी का पता चलता है तो वह 6 महीने के लिए पेप्लिन के घर आ जाता है, उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो उसके आने का मुख्य वजह क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, किन वजहों से उसके लिए यहाँ आना ज़रूरी है। यह सब कुछ पेप्लिन डेगा को फिर से देखता है और भागने को एक और प्रयास की व्यवस्था करने के लिए कहता है। डेगा उस एक कैदी डॉक्टर से मिलने की मदद करता है और पास्कल नाम के एक आदमी की मदद से बाहर एक नाव सुरक्षित करने की पेशकश करता है। साथ ही कैदी ल्यूसियोट एंडे मोआटोरेट नाम एक अर्धजाली भागने की कोशिश में शामिल होते हैं। भागने के दौरान क्लूसेट को एक गार्ड ने बेहोश कर दिया और डेगा गार्ड को वश में करता है और एनेक्सा से पापिलोन और मार्टोरेट से जुड़ जाता है और बाहर की दीवारों पर चढ़ता जाता है। जो पेपिलिन 1973 की ऐतिहासिक साहसिक ड्रामा फिल्म है, जो जेल फिल्म निर्देशन फ्रैंकलिन जे. सैफरन ने किया है। डाल्टन ट्रॉम्बे, लॉरेंस सेम्पल जूनियर द्वारा लिखित। पटकथा फ्रांसीसी अपराधी हेनरी चार्ल्स की 1969 की आत्मकथा पर आधारित थी। फिल्म में स्टीवन मैकक्वीन ने डस्टिन हॉफमैन ने लुई डेगा की भूमिका निभाई। चूँकि इसके दूर-दराज के स्थानों पर फिल्माया गया था, इसलिए इस फिल्म के लिए उस समय काफ़ी महंगी थी, लेकिन इसने रिलीज के अपने पहले साल में दुगनी से अधिक की कमाई की। फिल्म का शीर्षक फ्रेंच में बटरफ्लाई, जो चेहरे के टैटू और उपमा का जिक्र करता है। निर्देशक थे फ्रैंकलिन जे. सैफरन। पटकथा लिखी थी डाल्टन ट्रॉम्बे ने। लॉरेंस सेम्पल जूनियर। आधारित थी हेनरी चार्ल्स द्वारा पेप्लिन 1969 के उपन्यास पर। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 16 दिसंबर 1973। बजट था $13 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 53.5 की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो हेनरी चार्ल्स एक तिजोरी तोड़ने वाला जिसका नाम पेप्लिन रखा गया है क्योंकि उसकी छाती पर तितली का टैटू है। फ्रांस में 1933 में एक दलाल की हत्या का दोषी ठहराया जाता है। फ्रेंच गुयाना में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है, जो कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेप्लिन डेगा की रक्षा करने की कोशिश करता है और वह गुयाना पहुंचने के बाद डेगा को भागने पर खर्च उठाएगा। जंगल के मस्तूर शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन पेप्लिन डेगा को क्रूर गार्ड से बचाता है और जंगल से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। कृतज्ञता में डेगा ने पेप्लिन की अतिरिक्त भोजन की तस्करी की। जब तस्करी का पता चलता है तो वह 6 महीने के लिए पेप्लिन के घर आ जाता है, उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो उसके आने का मुख्य वजह क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, किन वजहों से उसके लिए यहाँ आना ज़रूरी है। यह सब कुछ पेप्लिन डेगा को फिर से देखता है और भागने को एक और प्रयास की व्यवस्था करने के लिए कहता है। डेगा उस एक कैदी डॉक्टर से मिलने की मदद करता है और पास्कल नाम के एक आदमी की मदद से बाहर एक नाव सुरक्षित करने की पेशकश करता है। साथ ही कैदी ल्यूसियोट एंडे मोआटोरेट नाम
एक अर्धदलीय भागने की कोशिश में शामिल होते हैं। भागने के दौरान क्लूसेट को एक गार्ड ने बेहोश कर दिया और डेगा गार्ड को वश में करता है और एनेक्सा से पापिलोन और मार्टोरेट से जुड़ जाता है और बाहर की दीवारों पर चढ़ता जाता है। जो पैपिलिन 1973 की ऐतिहासिक साहसिक ड्रामा फिल्म है जो जेल फिल्म निर्देशन फ्रैंकलिन जे जेफरन ने किया है। डाल्टन ट्राम्बो, लॉरेंस सैम्पल जूनियर द्वारा लिखित पटकथा फ्रांसीसी अपराधी हेनरी चायरो की 1969 की आत्मकथा पर आधारित थी। फिल्म में स्टीवन मैकक्वीन ने डस्टिन हॉफमैन ने लुई डेगा की भूमिका निभाई। चूँकि इसके दूर दराज के स्थानों पर फिल्माया गया था, इसलिए इस फिल्म के लिए उस समय काफ़ी महंगी थी, लेकिन इसने रिलीज के अपने पहले साल में दुगनी से अधिक की कमाई की। फिल्म का शीर्षक फ्रेंच में बटरफ्लाई, जो चेहरे के टैटू और उपमाओं का जिक्र करता है। निर्देशक थे फ्रैंकलिन जे जेफरन। पटकथा लिखी थी डाल्टन ट्रॉम्बे ने। लॉरेंस सैम्पल जूनियर। आधारित थी हेनरी चायरो द्वारा पैपलिन 1969 के उपन्यास पर। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 16 दिसंबर 1973। बजट था $13 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 53.5 की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो हेनरी चायरो एक तिजोरकारी तोड़ने वाला जिसका नाम पैपलिन रखा गया है क्योंकि उसकी छाती पर तितली का टैटू है। फ्रांस में 1933 में एक दलाल की हत्या का दोषी ठहराया जाता है। फ्रेंच गुरिया में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है जो कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पैपलिन डेगा की रक्षा करने की कोशिश करता है और वह गुआना पहुंचने के बाद डेगा को भागने पर खर्च उठाएगा। जंगल के मस्तूर शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन पैपलिन डेगा को क्रूर गार्ड से बचाता है और जंगल से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल के एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। कृतज्ञता में डेगा ने पैपलिन की अतिरिक्त भोजन की तस्करी की। जब तस्करी का पता चलता है तो वह 6 महीने के लिए पैपलिन के घर आ जाता है, उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो उसके आने का मुख्य वजह क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, किन वजहों से उसके लिए यहाँ आना ज़रूरी है। यह सब कुछ पैपलिन डेगा को फिर से देखता है और भागने को एक और प्रयास की व्यवस्था करने के लिए कहता है। डेगा उस एक कैदी डॉक्टर से मिलने की मदद करता है और पास्कल नाम के एक आदमी की मदद से बाहर एक नाव सुरक्षित करने की पेशकश करता है। साथ ही कैदी ल्यूसियोट एंड मार्टोरेट नामक एक अर्धदलीय भागने की कोशिश में शामिल होते हैं। भागने के दौरान क्लूसेट को एक गार्ड ने बेहोश कर दिया और डेगा गार्ड को वश में करता है और एनेक्सा से पापिलोन और मार्टोरेट से जुड़ जाता है और बाहर की दीवारों पर चढ़ता जाता है। जो पैपिलिन 1973 की ऐतिहासिक साहसिक ड्रामा फिल्म है जो जेल फिल्म निर्देशन फ्रैंकलिन जे जेफरन ने किया है। डाल्टन ट्राम्बो, लॉरेंस सैम्पल जूनियर द्वारा लिखित पटकथा फ्रांसीसी अपराधी हेनरी चायरो की 1969 की आत्मकथा पर आधारित थी। फिल्म में स्टीवन मैकक्वीन ने डस्टिन हॉफमैन ने लुई डेगा की भूमिका निभाई। चूँकि इसके दूर दराज के स्थानों पर फिल्माया गया था, इसलिए इस फिल्म के लिए उस समय काफ़ी महंगी थी, लेकिन इसने रिलीज के अपने पहले साल में दुगनी से अधिक की कमाई की। फिल्म का शीर्षक फ्रेंच में बटरफ्लाई, जो चेहरे के टैटू और उपमाओं का जिक्र करता है। निर्देशक थे फ्रैंकलिन जे जेफरन। पटकथा लिखी थी डाल्टन ट्रॉम्बे ने। लॉरेंस सैम्पल जूनियर। आधारित थी हेनरी चायरो द्वारा पैपलिन 1969 के उपन्यास पर। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 16 दिसंबर 1973। बजट था $13 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 53.5 की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो हेनरी चायरो एक तिजोरकारी तोड़ने वाला जिसका नाम पैपलिन रखा गया है क्योंकि उसकी छाती पर तितली का टैटू है। फ्रांस में 1933 में एक दलाल की हत्या का दोषी ठहराया जाता है। फ्रेंच गुरिया में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है जो कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पैपलिन डेगा की रक्षा करने की कोशिश करता है और वह गुआना पहुंचने के बाद डेगा को भागने पर खर्च उठाएगा। जंगल के मस्तूर शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन पैपलिन डेगा को क्रूर गार्ड से बचाता है और जंगल से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल के एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। कृतज्ञता में डेगा ने पैपलिन की अतिरिक्त भोजन की तस्करी की। जब तस्करी का पता चलता है तो वह 6 महीने के लिए पैपलिन के घर आ जाता है,
उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो उसके आने का मुख्य वजह क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, किन वजहों से उसके लिए यहाँ आना ज़रूरी है। यह सब कुछ पापलेन डेगो फिर से देखता है और भागने को एक और प्रयास की व्यवस्था करने के लिए कहता है। डेगा उस एक कैदी डॉक्टर से मिलने की मदद करता है और पास्कल नाम के एक आदमी की मदद से बाहर एक नाव सुरक्षित करने की पेशकश करता है। साथ ही कैदी ल्यूसियोट एंडेमोआटोरेट नाम एक अर्धदलीय भागने की कोशिश में शामिल होते हैं। भागने के दौरान क्लूसेट को एक गार्ड ने बेहोश कर दिया और डेगा गार्ड को वश में करता है और एनेक्सा से पापिलोन और मार्टोरेट से जुड़ जाता है और बाहर की दीवारों पर चढ़ता जाता है। जो पैपिलिन 1973 की ऐतिहासिक साहसिक ड्रामा फिल्म है जो जेल फिल्म निर्देशन फ्रैंकलिन जे जेफरा ने किया है। डाल्टन ट्राम्बो, लॉरेंस सैम्पल जूनियर द्वारा लिखित पटकथा फ्रांसीसी अपराधी हेनरी चायरो की 1969 की आत्मकथा पर आधारित थी। फिल्म में स्टीवन मैकक्वीन ने डस्टिन हॉफमैन ने लुई डेगा की भूमिका निभाई। चूँकि इसके दूर दराज के स्थानों पर फिल्माया गया था, इसलिए इस फिल्म के लिए उस समय काफ़ी महंगी थी, लेकिन इसने रिलीज के अपने पहले साल में दुगनी से अधिक की कमाई की। फिल्म का शीर्षक फ्रेंच में बटरफ्लाई, जो चेहरे के टैटू और उपमाप का जिक्र करता है। निर्देशक थे फ्रैंकलिन जे जेफरा, पटकथा लिखी थी डाल्टन ट्रॉम्बे ने, लॉरेंस सैम्पल जूनियर, आधारित थी हेनरी चार्यर द्वारा पैपलिन 1969 के उपन्यास पर। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 16 दिसंबर 1973। बजट था $13 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 53.5 की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो हेनरी चार्यर एक तिजोरकारी तोड़ने वाला जिसका नाम पैपलिन रखा गया है क्योंकि उसकी छाती पर तितली का टैटू है। फ्रांस में 1933 में एक दलाल की हत्या का दोषी ठहराया जाता है। फ्रेंच गुयाना में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है, जो कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पैपलिन डेगा की रक्षा करने की कोशिश करता है और वह गुयाना पहुंचने के बाद डेगा को भागने पर खर्च उठाएगा। जंगल के मस्तूर शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन पैपलिन डेगा को क्रूड गार्ड से बचाता है और जंगल से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। कृतज्ञता में डेगा ने पैपलिन की अतिरिक्त भोजन की तस्करी की। जब तस्करी का पता चलता है तो वह 6 महीने के लिए पैपलिन के घर आ जाता है, उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो उसके आने का मुख्य वजह क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, किन वजहों से उसके लिए यहाँ आना ज़रूरी है। यह सब कुछ पापलेन डेगो फिर से देखता है और भागने को एक और प्रयास की व्यवस्था करने के लिए कहता है। डेगा उस एक कैदी डॉक्टर से मिलने की मदद करता है और पास्कल नाम के एक आदमी की मदद से बाहर एक नाव सुरक्षित करने की पेशकश करता है। साथ ही कैदी ल्यूसियोट एंडेमोआटोरेट नाम एक अर्धदलीय भागने की कोशिश में शामिल होते हैं। भागने के दौरान क्लूसेट को एक गार्ड ने बेहोश कर दिया और डेगा गार्ड को वश में करता है और एनेक्सा से पापिलोन और मार्टोरेट से जुड़ जाता है और बाहर की दीवारों पर चढ़ता जाता है। जो पैपिलिन 1973 की ऐतिहासिक साहसिक ड्रामा फिल्म है जो जेल फिल्म निर्देशन फ्रैंकलिन जे जेफरा ने किया है। डाल्टन ट्राम्बो, लॉरेंस सैम्पल जूनियर द्वारा लिखित पटकथा फ्रांसीसी अपराधी हेनरी चायरो की 1969 की आत्मकथा पर आधारित थी। फिल्म में स्टीवन मैकक्वीन ने डस्टिन हॉफमैन ने लुई डेगा की भूमिका निभाई। चूँकि इसके दूर दराज के स्थानों पर फिल्माया गया था, इसलिए इस फिल्म के लिए उस समय काफ़ी महंगी थी, लेकिन इसने रिलीज के अपने पहले साल में दुगनी से अधिक की कमाई की। फिल्म का शीर्षक फ्रेंच में बटरफ्लाई, जो चेहरे के टैटू और उपमाप का जिक्र करता है। निर्देशक थे फ्रैंकलिन जे जेफरा, पटकथा लिखी थी डाल्टन ट्रॉम्बे ने, लॉरेंस सैम्पल जूनियर, आधारित थी हेनरी चार्यर द्वारा पैपलिन 1969 के उपन्यास पर। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 16 दिसंबर 1973। बजट था $13 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 53.5 की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो हेनरी चार्यर एक तिजोरकारी तोड़ने वाला जिसका नाम पैपलिन रखा गया है क्योंकि उसकी छाती पर तितली का टैटू है। फ्रांस में 1933 में एक दलाल की हत्या का दोषी ठहराया जाता है। फ्रेंच गुयाना में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है, जो कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है।
पेपलिन डेगा की रक्षा करने की कोशिश करता है और वह गुआना पहुंचने के बाद डेगा को भागने पर खर्च उठाएगा। जंगल के मस्तूर शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन पेपलिन डांग डेगा को क्रूड गार्ड से बचाता है और जंगल से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। कृतज्ञता में डेगा ने पेपलिन की अतिरिक्त भोजन की तस्करी की। जब तस्करी का पता चलता है तो वह 6 महीने के लिए पेपलिन के घर आ जाता है, उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो उसके आने का मुख्य वजह क्या है, वो यहाँ पर क्यों आया है, किन वजहों से उसके लिए यहाँ आना ज़रूरी है। यह सब कुछ पेपलिन डेगा को फिर से देखता है और भागने को एक और प्रयास की व्यवस्था करने के लिए कहता है। डेगा उस एक कैदी डॉक्टर से मिलने की मदद करता है और पास्कल नाम के एक आदमी की मदद से बाहर एक नाव सुरक्षित करने की पेशकश करता है। साथ ही कैदी ल्यूसियोट एंडे मोआटोरेट नामक एक अर्धजाली भागने की कोशिश में शामिल होते हैं। भागने के दौरान क्लूसेट को एक गार्ड ने बेहोश कर दिया और डेगा गार्ड को वश में करता है और एनेक्सा से पापिलोन और माटोरेट से जुड़ जाता है और बाहर की दीवारों पर चढ़ता जाता है। जो पेपिलिन 1973 की ऐतिहासिक साहसिक ड्रामा फिल्म है जो जेल फिल्म निर्देशन फ्रैंकलिन जे जेफरन ने किया है। डाल्टन ट्राम्बो, लॉरेंस सैम्पल जूनियर द्वारा लिखित पटकथा फ्रांसीसी अपराधी हेनरी चायरो की 1969 की आत्मकथा पर आधारित थी। फिल्म में स्टीवन मैकक्वीन ने डस्टिन हॉफमैन ने लुई डेगा की भूमिका निभाई। चूँकि इसके दूर दराज के स्थानों पर फिल्माया गया था, इसलिए इस फिल्म के लिए उस समय काफ़ी महंगी थी, लेकिन इसने रिलीज के अपने पहले साल में दुगनी से अधिक की कमाई की। फिल्म का शीर्षक फ्रेंच में बटरफ्लाई, जो चेहरे के टैटू और उपमाओं का जिक्र करता है। निर्देशक थे फ्रैंकलिन जे जेफरन। पटकथा लिखी थी डाल्टन ट्रॉम्बे ने। लॉरेंस सैम्पल जूनियर। आधारित थी हेनरी चायरो द्वारा पेपलिन 1969 के उपन्यास पर। बात की जाए तो रिलीज की तारीख थी 16 दिसंबर 1973। बजट था $13 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 53.5 की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो हेनरी चायरो एक तिजोरकारी तोड़ने वाला जिसका नाम पेपलिन रखा गया है क्योंकि उसकी छाती पर तितली का टैटू है। फ्रांस में 1933 में एक दलाल की हत्या का दोषी ठहराया जाता है। फ्रेंच गुयाना में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साथी अपराधी लुई डेगा से होती है जो कुख्यात जालसाज और गबन करने वाला है। पेपलिन डेगा की रक्षा करने की कोशिश करता है और वह गुआना पहुंचने के बाद डेगा को भागने पर खर्च उठाएगा। जंगल के मस्तूर शिविर में जीवन की भयावहता को सहते हुए दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन पेपलिन डांग डेगा को क्रूड गार्ड से बचाता है और जंगल से भाग जाता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और 2 साल की एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। कृतज्ञता में डेगा ने पेपलिन की अतिरिक्त भोजन की तस्करी की। जब तस्करी का पता चलता है तो वह 6 महीने के लिए पेपलिन के घर आ जाता है, उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि वो उसके आने का मुख्य वजह क्या है।